अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ता मॉर्निंग ऑफ धरती तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हां सभिनीनि खे चऊं था भली कार। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो ऐं असांजी खोड़ सारी दुआऊं अवां सभिनीनि सां गॾु आहिनि। नाज़रीन, हिकिड़ी शइ नोट कई आहे त अॼुकल्ह माण्हू मायूस इलाही रहण लॻा आहिनि। माण्हू जेकॾहिं ॻाल्हि कजे माशरे में, त माशरे में मायूसी जो जेको रेशो आहे उहो तमामु घणो वधिजी वियो आहे, जंहिंजे करे इंसान जी पंहिंजी पर्सनल लाइफ ते बि इलाही अफेक्ट थिए थो। नसीर, मां सही पई चवां? बिल्कुलु ईअं ई आहे, बिल्कुलु सही पिया चओ त मायूसी जो जेको रेशो आहे उन में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो तानिया। ऐं कुझु मुल्की हालात, इंटरनेशनल हालतूं बि अहिड़ियूं आहिनि, कोरोना जे करे या ॿियो चयो बेरोज़गारी आहे, खोड़ सारा रीज़न आहिनि। इहे त पंहिंजी जॻह ते आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं मायूस थियणु उन में का बुराई बि कोन्हे। मिसाल तौरु आउं बि थींदो आहियां, अव्हां बि थींदा हूंदो ज़िंदगीअ में, पर कुझु वक़्त जे लाइ मायूस थियणु त ठीकु आहे, नॉर्मल आहे। पर मुसलसल मायूस रहणु इहो ॾाढो डेंजरस हूंदो आहे। त मुसलसल मायूसी में रहणु, माण्हुनि जो इहो सोचणु त बसि हाणे कुझु बि न थींदो, दुनिया ख़तमु थी वई, हीउ जेको कुझु आहे उहो ॾाढो डेंजरस आहे। पोइ छा थो थिए, माण्हू डिप्रेशन में हलियो थो वञे। डिप्रेशन, एंज़ाइटी उहो एतिरो त वधे ई थी, पोइ पैनिक अटैक माण्हू खे थियणु शुरू थियनि था। ऐं इन सां अव्हांजी न रुॻो अव्हांजी जेका ज़िंदगी आहे उहा डिस्टर्ब थिए थी, पर अव्हां सां लाॻापियल जेके ॿिया माण्हू आहिनि, घर भाती आहिनि, अव्हांजा दोस्त आहिनि, उहे बि तमामु घणो डिस्टर्ब थियनि था। सो कोशिशि अरसे ताईं मायूसी खे पंहिंजे पाण ते हावी न थियणु, मायूस माण्हुनि खां बि परे रहणु घुरिजे। मायूसी हिन हद ताईं नसीर वधी वई आहे, हिन 2 महीननि जी ॻाल्हि कजे या कोरोना दौरान, त माण्हू जेकी ख़ुदकुशी जा जेके वाक़ियात आहिनि उहे तमामु घणे वधिजी विया आहिनि। नसीर, आउं सही पई चवां न? हीअं ई आहे, बिल्कुलु मायूसी जे करे ख़ुदकुशियूं बि थियनि थियूं, खोड़ सारा रीज़न थियनि पिया। माण्हुनि जा जेके पर्सनल रिलेशन आहिनि, ज़ाल मुड़ुस जो ॿिया टिया, उहे रिलेशनशिप उन्हनि जी तमामु घणी ख़राबु पई थिए। पर ॻाल्हि उहा ई आहे त असीं मायूस थियूं छो पिया? हिकिड़ियूं त हालतूं आहिनि, ॿिया हिकिड़ा माण्हू उहे आहिनि जिन खे ॼण त मायूसी में मज़ो अचणु लॻो आहे। जीअं मां चयो न, त उहो उन्हनि जो बसि इहो थी वियो आहे त 24 कलाक मायूसी रहणो आहे। ऐं बिल्कुलु ईअं ई आहे त कोशिशि कयो अव्हांजे घर में, अव्हां जेको मिट माइट दोस्त यार जेकॾहिं इन जो शिकार आहे, त पहिरीं ॻाल्हि त उनखे तनहा न छॾियो, उन सां डिस्कस कयो, उन सां कचहरी कयो, उनखां मालूम करण जी कोशिशि कयो त हू नेठि तनहा रहणु छो शुरू कयो आहे, डिप्रेशन में छो हलियो वियो आहे। कोशिशि कयो त कंहिं सुठे साइकाटिस्ट खे उनखे ॾेखारियो, उनजी ख़्यालु कयो। पर जेकॾहिं उहो मुसलसल हिकिड़ो माण्हू उन में रहे थो, पोइ पंहिंजे लाइ बि इहो बि ज़रूरी आहे त उन माण्हू खां थोरो माण्हू अवॉइड बि करे, छो जो चाहींदे न चाहींदे उनजो असरु अव्हां ते पवंदो ऐं पोइ अव्हां बि आहिस्ते आहिस्ते उन ते मायूस थियणु शुरू कंदा, ऐं जेको कंहिंजे लाइ बि सही न आहे। ऐं ॻाल्हि मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी आहे, ज़ाहिर आहे इंसान आहियूं, चवां थो खोड़ मौक़नि ते मायूस थी वेंदा आहियूं। बहरहाल वरी जॾहिं रब जी ज़ात खे ॾिसंदा आहियूं त हू केॾी अज़ीम आहे। ऐं जॾहिं माण्हू इहो सोचे न, पर्सनली आउं ईअं सोचींदो आहियां, बार बार चवां थो त खोड़ ज़िंदगी में, ॾींहं में, पल पल में, अच्छा इन ते ई हिकिड़ो शेर यादि थो अचे त कॾहिं मन माकोड़ो, कॾहिं केहर शींहं, सरतियूं सारो ॾींहुं हाल नाहे हिकिड़ो। माना ॾिसो न, कंहिं पल में तव्हांजो मन जेको आहे न, तव्हांजो अंदरि माकोड़े जेतिरो एतिरो नंढड़ो थी वेंदो आहे। कॾहिं मन माकोड़ो, कॾहिं केहर शींहं, कॾहिं माण्हू शींहं जो ॾाढो थी वेंदो आहे त न न कुझु बि कोन्हे, सरतियूं सारो ॾींहुं हाल न आहे हिकिड़ो। त पल पल में माण्हू जी जेका कैफ़ियत आहे उहा चेंज थिए थी। सो माण्हू खे इहो सोचणु खपे त हाणे जेकॾहिं हीअ सूरत हाल आहे त उहा सूरत हाल बहितर बि थी सघे थी। सो उहा ई जीअं असां ॻाल्हि कयोसीं त पंहिंजे रब ते जेकॾहिं अव्हांखे भरोसो आहे, उहो एॾो ख़ालिक आहे, मालिक आहे, जंहिं पूरी काइनात ठाही आहे, त पर्सनली आउं अखियूं बंदि करे छॾींदो आहियां। पोइ इहो ई सोचींदो आहियां त मुंहिंजा मौला भले सॼी दुनिया मुंहिंजे ख़िलाफ़ु हुजे, पर मूंखे यकीन आहे त तूं मूंसां गॾु आहे। जेकॾहिं अव्हां मूंसां गॾु आहियो त पोइ हीअ काइनात सॼी मुंहिंजे ख़िलाफ़ु हुजे, मूंखे का परवाह कोन्हे। गॾोगॾु आउं इहो बि चवंदो आहियां त जेकॾहिं कुल काइनात मूंसां गॾु हुजे पर मुंहिंजो रब मूंसां गॾु न आहे, त हीअ मूंखे कुझु फ़ाइदो नथी ॾेई सघे। सो असांखे इहो पंहिंजे रब ते हिकिड़ो त भरोसो हुजणु खपे। अव्हां कहिड़े बि मज़हब, कहिड़े बि फ़िरके सां तालुक़ु रखो था, ज़ाहिर जेकॾहिं बिलीव तव्हांजो आहे कंहिं ते बि, त उनखे यादि कयो कुझु पलनि लाइ, ऐं कोशिशि कयो त मायूस घटि रहो पंहिंजे रब खां, पंहिंजो ख़ालिक मालिक जेको कुझु अव्हां जंहिंखे सम्झो था, उन मां जेकॾहिं अव्हां उमेद लॻाए वेंदा न, त तव्हां मायूस न थींदा। उहे चवंदुसि तानिया, जेकॾहिं 5 साल पोइते वञिजे, 10 साल पोइते वञिजे, त तानिया किथे हुई, अॼु किथे आहे? ज़रूरु चेंज आई हूंदी। ईअं जुनैद मुंहिंजे साम्हूं वेठो आहे, असांजो कैमरामैन, डायरेक्टर साहिबु आहिनि, खेड़ो साहिबु आहिनि, या जेके बि असांजा ओबी में दोस्त, या जेके असांखे ॾिसो पिया, अव्हां पर्सनल एक्सपीरियंस कयो त अॼु खां 5 साल अॻु अव्हांजी ज़िंदगी किथे बीठी हुई, अॼु किथे बीठी आहे। यकीनन ईअं आहे त ज़ाहिर आहे कुझु माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं डिस्टर्ब बि थियूं हूंदियूं, पर जन जूं बहितर थियूं हूंदियूं उनजो रेशो घणो हूंदो आहे। कल्ह जन वटि बाइक हूंदी त इंशाल्लाह, हा, इहो जेको जुमिलो आहे न, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा,
इहो चवंदा आहिनि त मौला अली वटि को हिकिड़ो माण्हू वियो न त बि किसो यादि थो अचे हुनखे चयईं त हीअ सूरत हाल आहे पोइ चवनि था त मौला हुनखे हिकिड़ो जुमिलो लिखी ॾिनो हुनजी अंगूठी जेका मुंडी आहे हुन ते चयईं त जॾहिं तोखे तमामु घणी ख़ुशी हुजे तॾहिं बि इनखे ॾिसंदो कर, जॾहिं तमामु घणी मायूसी हुजे तॾहिं बि इनखे ॾिसंदो कर। जेकॾहिं ख़ुशी आहे त इहो सोच त ख़ुशी बि हमेशह कोन रहंदी, हीउ वक़्तु बि गुज़री वेंदो। जेकॾहिं तूं तमामु घणो मायूस आहीं त बि उहा उनखे हथ में पातल हूंदी न। उहो ॾिस अॼुकल्ह त मूं इहो ट्रकनि ते हिननि जे पोयां लिखियलु ॾिठो आहे रिक्शाउनि में, ये वक़्तु बि गुज़र जाएगा, पर कॾहिं डीप में वञी तव्हां त सोचो त इहो केॾो ज़बरदस्त जुमिलो आहे। इहो माण्हू खे हिफ़्ज़ करणु खपे। जेकॾहिं तव्हां ख़ुशि आहियो त हमेशह न हूंदो, अॼु तव्हां वटि पैसो आहे त हमेशह कोन हूंदो, अॼु तव्हां वटि स्टेटस आहे, वॾी जॉब आहे, सुभाणे थी सघे थो न हुजे। सो ऐं जेकॾहिं अॼु अव्हां बेरोज़गार आहियो तुंहिंजो मतिलबु इहो न सुभाणे बि हूंदो। सो ये वक़्तु बि गुज़र जाएगा, ही लम्हा गुज़री वेंदा। कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि नसीर जेकी का बि कमु कंदा आहिनि या कुझु बि अहिड़ो जेको हुननि जो पसंदीदार कमु हूंदो आहे करण जी कोशिशि कंदा आहिनि, जेकॾहिं हिकु दफ़ा सही नथो थिए, ॿ दफ़ा सही नथो थिए, टे दफ़ा में हू चवंदा आहिनि न असांखां कोन थो थिए, मतिलबु मायूस थी वेंदा आहिनि, न असांखां न थींदो, हरू भरो असीं टाइम बर्बाद छो कयूं। पर हीअ ॻाल्हि बि मायूसी में ई शामिल थिए थी। असीं मायूस मुसलसल कोशिशि करणु खपे जेकॾहिं हुन सां लाॻापियल आहे। कुझु फ़ैसिला अहिड़ा हूंदा आहिनि या कुझु शयूं इंसान जे हथ वसि हूंदियूं आहिनि, ऐं बिलीवर आहियां इन करे चवंदा आहिनि कुझु शयूं वरी मथे जे हथ वसि हूंदियूं आहिनि। अव्हां पंहिंजे तरफ़ां 110% कोशिशि कयो, पर तंहिंजे बावजूदि जेकॾहिं उहा शइ नथी थिए त सम्झो त इन में का ॿी मसलत आहे, तव्हांजो रब थी सघे थो इहा तव्हांजे हक़ में न हुजे। इन ते बि वरी मौला अली जो हिकिड़ो कौल यादि थो अचे त मौला चवणा त जेकॾहिं आउं का बि दुआ घुरंदो आहियां उहा क़बूल न थींदी आहे त मूंखे अञा वधीक ख़ुशी थींदी आहे। जो मौला ईअं कीअं माण्हू जी दुआ क़बूल न थींदी आहे त माण्हू त मायूस थींदा आहिनि, यार मूं हीअं चाहियो ई न थियो। मौला चयो इन जे करे मूंखे ख़ुशी थींदी आहे त छाकाणि त मूंखे ख़बर आहे जेकॾहिं मुंहिंजी दुआ क़बूल थी आहे त ठीकु आहे, न थी आहे त मुंहिंजो रब बहितर ॼाणे थो, इहा शइ मुंहिंजे हक़ में न हुई, इन जे करे शायदि मुंहिंजी उहा दुआ क़बूल न थी हुजे। सो जेकॾहिं का दुआ को जो कमु नथो थिए त मायूस न थियणु खपे, थी सघे हुनजे पुठियां का मसलत हुजे ऐं अव्हां खां रब बहितर ॼाणे थो। पंहिंजे रब ते तमामु घणो हिकिड़ो विसाह हुजणु खपे, जंहिंखे अव्हां रब चओ, ख़ुदा चओ, भॻवानु चओ, गॉड चओ, जेको चओ था, जंहिंखे अव्हां मञो था, जेके तव्हांजो उन ते बिलीव पको आहे त यकीन अव्हां मायूस न थींदा। ऐं जेकॾहिं अव्हां मुसलसल मायूस रहो था त उनजा तमामु घणा नुक़सान आहिनि। जीअं अॻु में मां ॿुधायोसीं, हाणे पाण पंहिंजी ज़िंदगीअ जो तजुर्बो कयो त अॻु अव्हांजी ज़िंदगी कीअं हुई, अॼु कीअं आहे। जेकॾहिं अॼु हुन में बहितरी आई आहे त यकीन ॼाणियो त ईंदड़ जेको वक़्तु हूंदो, ईंदड़ जेके पल हूंदा, ईंदड़ जेके ॾींहं, महीना या साल हूंदा, उहे यकीन अव्हांजे लाइ के न के ख़ुशियूं खणी ईंदा। मिसाल जे तौर ते अॼु जेकॾहिं 5 साल अॻु अव्हीं तनहा हुआ त अॼु में बि अव्हां शादी कई हुजे, तव्हां जीवन साथी तव्हांजी ज़िंदगी में आयो, वरी अव्हांजी ज़िंदगी में ॿार अचनि था, मे बि अॻु में अव्हां वटि कुझु बि न हो, पोइ अव्हां बाइक वरिती हूंदी, बाइक वारा कारनि ते आया हूंदा, जंहिंजो पंहिंजो नंढिड़ो ठेलो हूंदो, अलाह साईं उनखे तरक़ी ॾेई का दुकानु ॾिनी हूंदी, उहो उनखां तरक़ी। जेकॾहिं अव्हां पॉज़िटिव आहियो, पहिरीं ॻाल्हि त ॿिए जे लाइ बि बहितर था सोचो, आहियो ऐं पॉज़िटिव, त यकीन ॼाणियो तव्हांजो रब बि तव्हांजो साथ ॾींदो ऐं तव्हां ज़रूरु अॻिते वधंदा। नसीर, मायूसी जी ॻाल्हि नथी कयां, पर हिकिड़ी ॻाल्हि पुछणु चाहियां थी, जॾहिं तव्हां जेको परेशान थींदा आहियो पोइ तव्हां छा कंदा आहियो? ॾिसो, सभ खां पहिरियों त आउं छा, पर जेको बि माण्हू परेशान थींदो आहे त पहिरियों त सबबु ॾिसणु खपनि त असां कहिड़ी ॻाल्हि जे करे, कहिड़े सबब जे करे परेशान थिया आहियूं। उहो कोशिशि कंदो आहियां त उहो सबबु जेको आहे उनखे ख़तमु कजे। जेसि ताईं उहो सबबु हूंदो अव्हांजी परेशानी ख़तमु न थींदी। दुनिया जा दिलासा आहिनि, न परेशान न थी, ठीकु थी वेंदो, कंहिंजे चवण सां कोन्ह थींदो आहे। माण्हू ॾिसे, हा यस ॾिसे, पंहिंजे पाण खे जाचणु खपे त इहा कहिड़ी ॻाल्हि हुई जंहिंजे करे आउं परेशान थियो आहियां, कहिड़ी मुंहिंजी मिस्टेक हुई जंहिंजे करे आउं हिते पहुतो आहियां। सो कोशिशि करे उनखे बहितर करण जी कोशिशि कंदो आहियां। कोशिशि हतल इम्कान इहा कोशिशि हूंदी आहे त घणे अरसे ताईं मायूसी, परेशानी खे पंहिंजे पाण ते हावी न थियणी आहे, छाकाणि त मूंखे ख़बर आहे त लॉन्ग टर्म में उनजा जेके नतीजा आहिनि उहे ॾाढा ख़राबु निकिरंदा आहिनि। सो मायूसी छा मतिलबु परेशानी जे करे इलाही सारी बीमारियुनि में बि इंसान मुब्तला थिए थो। हिन लाइ चवंदा न डिप्रेशन आहे, एंज़ाइटी आहे, ऐं ॿियूं खोड़ बीमारियूं आहिनि जेके तव्हांजे ज़हन सां, तव्हांजे दिमाग़ सां तालुक़ु रखनि थियूं। इवन उनजो पोइ सॼी बॉडी ते अव्हांजा असरु थियनि था। सो तव्हांजे करे तव्हांजे घर भातियुनि ते बि असरु थियनि था। नाज़रीन, हीअ असांजो अॼु जो टॉपिक हुयो मायूसी। उमेद आहे त असांजो टॉपिक अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, असांजी ॻाल्हियूं अव्हांखे पसंदि आयूं, ऐं हुन ते अमल बि कंदा। जेकॾहिं तव्हांखे चङियूं लॻियूं हुजनि त मायूसी खां कीअं ॿाहिरि निकिरिजे, ईअं मायूस थियणु कुझु पलनि जे लाइ, कॾहिं कॾहिं थियणु उहो नॉर्मल आहे। मुस्तक़िल उन में रहणु हिसो आहे, कॾहिं कॾहिं माण्हू थी वेंदो आहे, पर मुस्तक़िल जेको ही मायूसी वारो सिस्टम आहे हिनखे ख़तमु कजे ऐं आराम सां हर शइ खे डील कजे, सुकून सां हर शइ खे सम्झे, पोइ इंसानु अॻिते वधे ऐं रब जी ज़ात ते यकीन रखिजे त उहो असांजे लाइ बहितर कंदो। ऐं ज़िंदगी हिकु दफ़ा मिलंदी आहे, सो हुनखे मायूस थी करे न गुज़ारणु घुरिजे,
पंहिंजे पाण खे बि सही रखो ऐं घर वारनि खे बि सही रखो। नाज़रीन, ही त हुई कचहरियूं, असांजो टॉपिक बि अवां ॿुधो पाण। हाणे टाइम थियो आहे टॉप स्टोरीज़ जो। अचो त ॾिसो टॉप स्टोरीज़। जहांगीर तरीन ग्रुप नेठ पंजाब हुकूमत के गोड़ा खोड़ाइण में कामयाब। ओस्मान बोज़दार पारां संदन समूरा मुतालबा मञण जी ख़ातिरी। 29 मई ते PDM जो इजलास तलब। छा मुखालिफ़ धुर हुकूमत के को सरप्राइज़ ॾियण वञे पई? मनफ़ी प्रोपेगेंडा कंदड़नि जी दाल न ॻरी। माण्हुनि में कोरोना खां बचाव जी वैक्सीन लॻराइण जे रुझान में मुसलसल वाध। वैक्सीन लॻरायो, पाण खे ऐं पंहिंजनि घर भातियुनि खे वबा खां महफ़ूज़ बणायो। शाहिद आफ़रीदी पारां इमरान ख़ान खे नवाज़ ऐं ज़रदारी जो पीछो छॾे मुल्क जी तरक़ी लाइ कोशिशूं करण जो मशवरो। जी त नाज़रीन, टॉप स्टोरीज़ अवां ॾिठो। हाणे वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक। ऐं ब्रेक खां पोइ जंहिं महिमान शख़्सियत सां अवां जी मुलाक़ात करायूं पिया, उहे बिज़नेस कम्युनिटी सां तालुक़ु रखनि थियूं ऐं नंढी लेवल ते ई सही उन्हनि जो कारोबार उन्हनि शुरू कयो ऐं अॼु कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जूं मेंबर आहिनि ऐं ॿियूं जेके मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं आहिनि वापारी बिरादरी जूं, उन्हनि जूं हू अॻवान आहिनि। औरतुनि जे लाइ हू घणो कुझु करणु चाहिनि थियूं ऐं बिज़नेस वारी फील्ड में औरतुनि जो केतिरो रेशो आहे, औरतुनि खे छा कुझु करणु खपे, कहिड़ा नंढा वॾा बिज़नेस आहिनि जेके औरतूं घर वेठे बि करे सघनि थियूं, उन्हनि समूरनि मामलनि ते असीं उन्हनि सां कंदासीं ॻाल्हि ॿोल, पर ब्रेक खां पोइ। ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में असां सभिनी खे चऊं था भलीकार। ऐं हिन वक़्तु जे महिमान शख़्सियत असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि जो बिज़नेस सां तालुक़ु आहे, पाण डॉक्टर भी आहिनि, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मेंबर भी आहिनि। कैसे लग रहा है मॉर्निंग शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा इसलिए थोड़ी तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे यहाँ का रूल है। हाँ, नहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे ना। तो अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, जैसे बिज़नेस कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक़ है, तो मेडिकल फील्ड से भी है, तो मेडिकल वाले भी बाद में आएंगे। पाकिस्तान में स्पेशली हम अगर बात करें तो औरतें बहुत ही कम आती हैं बिज़नेस वाली फील्ड में, तो आपका कैसे आना हुआ? देखें, ये तो आप नहीं कह सकते कि कम आ रही हैं, अब तो माशाल्लाह बहुत आ रही हैं और मेरा ख़्याल से जेंट्स से भी ज़्यादा हैं औरतें। और बस कुछ शौक़ था, कुछ नीड थी, इस वजह से आ रहे हैं। सही। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची जो है उसके भी जी, मेंबर हैं? मैं कराची चैम्बर की भी मेंबर हूँ और हमारा वुमेन के भी चैम्बर हैं। हमारे इस वक्त कराची में 4 चैम्बर हमारे काम कर रहे हैं, तो वुमेन चैम्बर की मैं फाउंडर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। उनकी क्या खिदमात हैं? क्योंकि आम लोगों जो मीडिया से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो आम ख़वातीन उनको पता ही नहीं होता कि ये जो चैम्बर्स बने होते हैं इनका काम क्या होता है, या औरतों के हवाले से वो क्या कर रहे होते हैं। देखें, चैम्बर का काम ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं उनको आगे लेके आना, उनके लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज करना, उसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं और आपके ट्रेड के हवाले से जैसे एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, तो उनके जो लेडीज़ जिन्हें आम मार्केट तक नहीं पहुंच सकती, उनको अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं होता, उनको आगे लेके आना, उनके काम को आगे लेके आना, ये चैम्बर का काम होता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप का पाकिस्तान में अब क्या मतलब रेशो है, सूरत हाल कैसी है? पहले तो बहुत कम होता था ना उसमें, लेकिन अब सूरत हाल सुनने अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बेहतर, बहुत लेडीज़ काम कर रही हैं, बल्कि गांव देहात में रहने वाली लेडीज़ भी जो हैं वो इस फील्ड में अब आगे आ रही हैं और जो बाहर नहीं निकल सकते वो घरों में बैठ के अपना काम कर रही हैं। कोविड के बाद ये जो ऑनलाइन वाली सूरत है उससे आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? ऑनलाइन इतना फ़ायदा नहीं हुआ है, इसलिए कि ऑनलाइन में कुछ लोगों ने 2 नंबर काम किया है, यानी कि आप दिखा कुछ रहे हैं और भेज कुछ रहे हैं, उससे जो है नुकसान हुआ है। जो सही काम करने वाले लोग हैं उनका लॉस हुआ है। सही। तो वो जैसे आपने कहा कि अब बहुत सारी ख़वातीन आ रही हैं बिज़नेस में, तो जी, फिर भी रेशो मेरे ख्याल में कम तो है गांव देहात में देखा जाए, या वो मौके नहीं हैं या गवर्नमेंट की वो प्रायोरिटी नहीं है कि इनको इतनी सहूलतें दें ताकि औरतें भी हैं जो बाहर आ सकें। देखिए, सबसे बड़ा मसला ही ये है, एक तो औरतों को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता है,
फिर फैमिली सपोर्ट का बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और फिर आगे उन्हें मार्केट का नहीं पता होता, वो उन्हें अवेल नहीं होती कि वो कहाँ जाएं, अपना माल कहाँ लेके जाएं, किसको दें, क्या करें। और मिडल मैन जो होता है उसने सिर्फ अपना देखना होता है, जो असल मेहनत करने वाला होता है उसको उसका हक फिर नहीं मिलता। सही। अगर आपसे जानना चाहें तो बिजनेस की आप कौन सी फील्ड आपने चॉइस की, या आपका बिजनेस किस फील्ड में है, क्या मेरा कर रहे हैं? कपड़ों के हवाले कपड़े। से है, हैंडवर्क ज़्यादातर। सही। तो कैसे जा रहा है वो तो कोविड के हिसाब से जैसे सबका जा रहा है, हम भी ऐसे ही चल नहीं, रहे कितने हैं। अरसा कितना हो गया आपको? वैसे हिसाब मुझे से जा रहा तो तकरीबन 10-15 साल हो गए। सही। तो शुरुआती अगर हम दौर याद करें, जब अब आई थी तो क्या मुश्किलात दरपेश आई, या मंजिल कैसे आहिस्ते आहिस्ते आसान होती गई? बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि एक तो नॉलेज नहीं थी उस वक्त, तो कोई हमें अवेयरनेस देने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं था। सही। सही। फिर एक वो फैमिली प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरा ताल्लुक पठान फैमिली से है जिसमें लेडीज़ का बाहर निकलना ही नामुमकिन, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस की, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि माशाल्लाह निकल आई। और अब किस तरह का फीडबैक मिलता है आपको अब अप्रिशिएट किया जाता है फैमिली की तरफ से? फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है बहुत आपकी नज़र ज़रूरी में? है। इस मामले में मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे इजाज़त दी, क्योंकि अगर वो इजाज़त नहीं देते तो शायद मैं नहीं निकल पाती। और आने वाली जनरेशन के लिए आप सपोर्ट कर रही हैं उनका? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एजुकेशन के लिए आगे निकले थे तो उस वक्त हमारी फैमिली में कोई भी इंटर तक भी नहीं गया था। अपनी फैमिली में मतलब फर्स्ट हम बहनें थी जो इंटर तक गए थे, और आज माशाल्लाह मेरी फैमिली में जो है वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेडीज़ पायलट भी हैं। माशाल्लाह। ये होता है ना कि एक आते हैं जो रास्ता बना के जाते हैं, फिर दूसरों के लिए सहूलत बन जाती है। वो रोल मॉडल के देखो, इनकी बच्चियां पढ़ी तो यहाँ तक पहुँची, अगर हमें भी आप एजुकेशन देंगे तो हम भी, तो मतलब इसमें आपके वालिद साहब का बड़ा किरदार रहा। बहुत। हमारे ज़माने में ये कहा जाता था कि तालीम जो है वो औरत के लिए अच्छी नहीं है, इससे औरत बिगड़ जाती है, उसका ख़राब हो जाती है, ये वो जो एक नेगेटिविटी है लोगों के दिमाग में। तो लेकिन हम लोग जब निकले तो हमने यही सोचा कि अपने पर्दे में रह के, जो हमारा एक तरीका है उसमें रह के, तो हमने ऐसे निकलना है कि जो हमारे पीछे लोग आ रहे हैं उनके लिए एक रास्ता बने। अगर हमसे थोड़ी भी, उससे होता क्या है कि थोड़ी भी हमसे गलती हो गई तो दूसरों पता नहीं 100 या 10 के रास्ते बंद हो जाएंगे, ब्रेक लग जाएगा। हाँ देखो इनको मौका मिला था, इन्होंने ये तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शुक्र है कि अब तक तो इसको निभा रहे हैं। आगे भी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। अच्छा नसीर, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी प्यारी है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासत की तरफ भी थोड़ा इनको होना चाहिए था। कभी किसी पार्टी ने आपको ऑफर की? जी बिल्कुल की। तो क्या सोचा, ज्वाइन? मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि मुश्किल तो मैं नहीं कह सकती, कम से कम मेरी बुक में नामुमकिन लफ्ज़ नहीं है। जिस तरह से मेरी लाइफ गुजरी है, मैं नामुमकिन नहीं मानती। जिसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल है, अल्लाह ताला ने जो काम लेना है वो हमसे करवाएगा। लेकिन हमारी सियासत जो है वो ज़रा समझ से बाहर है। समझ से बाहर। मोस्टली जो बिजनेसमैन हमने देखे हैं वो आगे चल के सियासत में कुछ और होती है, अंदर की सियासत कुछ और होती है। जो डबल माइंड के लोग होते हैं ना, वो तो ज़्यादा इसमें चल सकते हैं और चलते हैं, लेकिन इस पे बड़ा डिबेट चल रहा है, या तो फिर इस सिस्टम को रहने दें या इस तरह के लोगों को रिप्लेस करने के लिए फिर अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। तो हम अगर ये सोचना शुरू कर देंगे ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा। नहीं देखें, मैं ये कहती हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ना कि मैं यहाँ से आके बैठूँगी। मतलब कितने प्रोग्राम्स में पहले कर चुकी हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि टीवी को एक ऐसा समझा जाता कि वहाँ ऐसे लोग जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बिठाया ना, अब आगे चल के अल्लाह ताला ने कहाँ बिठाना है, क्या करना है, इसकी मर्ज़ी है। अच्छा ठीक। अच्छा, आप इंडिया में भी गई एग्जीबिशन के लिए, मुख्तलिफ ममालिक में आप जाती रहती हैं, अकेली जाती हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल? नहीं, फैमिली नहीं होती, वैसे चैम्बर की लेडीज़ होती हैं, उनके साथ अकेली। सही। मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ अकेले ही करती हूँ, मेरी फैमिली नहीं होती। तो बाहर वाला एक्सपीरियंस कैसा, कितना मददगार साबित होता है वहाँ की औरत और अगर हमारे मुल्क की औरत को देखा जाए तो क्या फ़र्क कितना है?
देखिए उस हिसाब में अगर देखते हैं ना तो हमारी औरत जो है वो ज़्यादा सेफ है। ज़्यादा से सही मौके उनके यहाँ ज़्यादा हैं या हमारे यहाँ औरतों के लिए? नहीं, वहाँ ये है कि औरत को गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है वो तो है, लेकिन बांग्लादेश वगैरह की मिसाल हमारे यहाँ जो है वो ये चीज़ ज़रा कम है। लेकिन ये भी एक रिसर्च हुई है कि भले पाकिस्तान में जो रेशो मतलब है कारोबार के लिए जो लोन मिलती है, सबसे ज़्यादा जो पैसे लौटाने का रेशो वो औरतों में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत। उनको ये होता है कि नहीं हमने ये लिया है तो वापस भी करता है, और ईमानदारी के हवाले से भी ये बात तो माननी पड़ेगी। और मैं बहुत मरतबा पहले भी बात कर चुका हूँ, सिंधी के बड़े राइटर हैं कि उन्होंने ये कहा था कि अगर दुनिया की हुक्मरानी माँओं के हवाले की जाए तो किसी मुल्क में जंग नहीं लगेगी, किसी माँ का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। तो आप ये नहीं समझती कि माँओं को आगे आना चाहिए, मतलब ख़वातीन को आगे आना चाहिए। अगर वो आईं, सारे मामलात अगर वो देखेंगी तो शायद उनकी पॉलिसीज़ जो भी होंगी वो बच्चों के लिए, औरतों के लिए, दूसरे ममालिक के लिए वो मर्दों की निस्बत बेहतर होगी। बिल्कुल ये बात तो सही है, बेहतर होंगी, लेकिन देखें इसमें ज़रूरी नहीं कि औरत ही हुक्मरान होकर बैठे, क्योंकि जब हमें ये कहा गया है कि जिस कौम पे अजाब आता है तो उसकी हुक्मरान औरत होती है। किसने कहा? ये तो अल्लाह ताला का फरमान है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? ये है उनकी तरफ से कोई फ़र्क नहीं है, औरत और मर्द का फ़र्क रब की तरफ से कैसे हो सकता है? ये चीज़ है। ये मोहतरमा बनी थी वज़ीर आज़म तो ये बात फैलाई गई थी कुछ मजहबी जो हमारे हैं तबकात उनकी तरफ से, लेकिन रब कैसे नाइंसाफ़ी कर सकता है? लेकिन बाकी ये है कि देखें अल्लाह ताला ने तो कहीं फ़र्क नहीं रखा। हाँ, नहीं रखा। अभी कुछ देर पहले मैं बाहर ये बात कर रही थी कि मैंने कहा ये कहा जाता है कि मर्द को फोकियत है, ठीक है मर्द को फोकियत है, लेकिन सिर्फ इस बात के पे वो बाहर जाता है और कमा के लाता है और औरत की हिफाजत करता है। मर्द का स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा है, उसकी बर्दाश्त ज़्यादा है, इस वजह से। अदरवाइज़ तो अल्लाह ताला ने कहीं फ़र्क नहीं रखा। किसी भी मामले में दुनिया में औलाद जो है वो बाप के नाम से बुलाई जाती है, आखिरत में माँ के नाम से। तालीम के लिए कहीं कहा नहीं गया कि मर्द तालीम हासिल करने जाए, औरत ना जाए। तो आप तो बिज़नेस से है तो बीबी खतीजा साहिबा का मिसाल आपके सामने, उस दौर से लेके तिजारत और ये चीज़, अगर ये इस्लाम में ऐसी चीज़ें होती तो तब हमारे रसूल के उनके यहाँ मुलाजिम कैसे होते? उस दौर में अगर मुसलमान औरत इतनी पावरफुल थी तो आज की तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो इस तरह की बातें उड़ाई जाती हैं कि औरत का आना फिर ये नौसत है। देखिए इसकी वजह यह है कि एक तो एजुकेशन की कमी, एजुकेशन सिर्फ दुनियावी नहीं दीनी भी, यस, और उसके अलावा अवेयरनेस नहीं है। अगर समझाया जाए, क्योंकि औरत आज भी मैं कहती हूँ 70-75% लेडीज़ ऐसी हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके हकूक़ क्या हैं। नहीं पता, बिल्कुल उनके राइट्स क्या हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो ये बात कैसे फैलाई जाए उनके हुकूक के लिए, कौन उनको आगाह करेगा, ये आपसे मालूम करेंगे। ब्रेक का टाइम भी हो रहा है जी, तो नाज़रीन हाणे टाइम ते नंढे शॉर्ट ब्रेक जो वापस मोटी ईंदासीं, असां सां गॾु रहिजो। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हां खे भलीकार चऊं था। महज़ब ख़ान साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। खोड़ सारियूं उन्हनि सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं औरतुनि खे बाख्तियार करणु उन्हनि जो बि ख्वाबु आहे, असांजो बि आहे। तो औरतुनि खे अॻियां बिल्कुलु अचणु खपे ऐं उन्हनि खे उनके राइट्स का पता नहीं होता। तो इसमें किसकी कोताही है हम कहें? गवर्नमेंट लेवल पे है, मीडिया को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, NGOs को क्या करना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? देखें इसमें सबसे बड़ी कोताही जो है वो औरत की अपनी है, क्योंकि औरत औरत की दुश्मन है। औरत अपने फ़र्ज़ को पहचाने, अपने फ़र्ज़ को अदा करे, तो जब आप किसी का हक उसको देंगे तो आप अपना हक ले सकेंगे ना? सही। तो औरत ही औरत को समझा सकती है। और उसमें एजुकेशन का कितना किरदार हो सकता है? एजुकेशन के हवाले से देखें, हमें थोड़ा सा इस तरफ ऐसे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो सिर्फ मैं जो समझती हूँ, मेरी नज़र से जो अब तक गुज़रा है, जो नई जनरेशन को मैं देख रही हूँ कि उसमें जो एक अपना सिर्फ सेल्फ, बस मैं हूँ,
उस चीज़ को ख़त्म करके तो हक और फ़र्ज़ दोनों को साथ चलाया जाए और उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको समझाया जाए, तो मेरा ख्याल से ये मामला हल हो सकता है। अच्छा नसीर, पहले हमारी बात हो रही थी स्टार्टिंग में, तो मैम से मेरी बात हो रही थी, मैम कह रही थी मुझे कोई ऐसी ताकत मिले या कोई ऐसी जादू की छड़ी मिले तो मैं आवाम की जो भी मसाइल हैं वो मिनटों में यूँ हल कर दूँ। सबसे पहला मिसाइल आपको कौन सा नज़र आ रहा है? सबसे पहला मसला लेडीज़ के हवाले से, उनके जैसे डिफेंस के हवाले से आप कह लें कि आज औरत जब बाहर निकलती है तो उसको कितने प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। फिर शादी के बाद जिन औरतों को उनके हक नहीं मिलते, उनको सही उनकी इज़्ज़त नहीं की जाती, तो उन औरतों के लिए जो है वो काम होना इसमें तो जादू की छड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई। अच्छा देखिए ना, अब लॉ के हिसाब के मायने में जो चीज़ें आती हैं, लॉ के ऑर्डर में आती हैं, वो आप के पास कोई पावर होगी, कहीं आप रसाई होगी, कहीं कोर्ट की, कहीं थाने कचहरी की, तो आप किसी के लिए कुछ कर सकेंगे ना। यहाँ तो उल्टा, जब किसी को पता ही नहीं है कोई थाने कचहरी का, तो वो जाता है तो उल्टा उसी पे केस डाल दिए जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से या महंगाई की वजह से पाकिस्तान कह लो कि कितना मतलब पीछे गया है? बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत प्रॉब्लम हो गई है लोगों को। तो कैसे बेटर हो सकता है ये निज़ाम? देखें, ये तो जो प्रॉब्लम में है वो खुद मेहनत करेगा और जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट करे। अच्छा, अब और तक जो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, और जो लोग इस लेवल पे हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, साहिब हैसियत जिनको कहना चाहिए सादा लफ्ज़ों में, वो लोग आगे आए और वो सही मायनों में सिर्फ स्पीच के ज़रिए नहीं, सिर्फ एक अखबारें भरने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, सही मायनों में आगे आके काम करें। मतलब पाकिस्तान को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, सख्त। और वो तो जाहिर सी बात है, जो इक़्तिदार में आते हैं लोग वही हैं। अगर इस तरह के लोग हम चुनें तो लोगों पर भी ये कहा जाता है, ये जो लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, ये खुद जाके नहीं बैठे, हमने वोट डाले तभी गए हैं। तो क्या वाकई लोगों से भी कोई गलती हो जाती है इनके सिलेक्शन में, या लोगों का कोई किरदार होता ही नहीं, कोई सिलेक्ट करने वाला और होता है? ये भी एक थ्योरी चल रही होती है। वो यही बात है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। सही। तो मुझे लगता तो है आपकी जो बातें हैं इनसे कि इन फ्यूचर आपका ज़रूर इस तरह का कोई इरादा है सियासत की तरफ आने का और कुछ बेहतर करने का? नहीं, बस कुछ ख़ास इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, यहीं पे पले बड़े, यहीं पे रहे, देख रहे हैं, और कुछ इतना ज़ाहिर बात है इतने टाइम से बाहर लोगों से वास्ता पड़ता है, आना जाना सब कुछ, तो इतनी अवेयरनेस तो आ ही गई है। वक्त सिखा देता है, सबसे बड़ा उस्ताद तो वक्त है ना, वो सिखा देता है सब। सही। अच्छा, जो आप बिज़नेस कर रही हैं गारमेंट्स का, तो उसमें ख़वातीन का रेशो कितना है? या आपसे अगर सीधे लफ्ज़ों में जानना चाहूँ कि आपने औरतों के लिए कितना काम किया, उनकी कितनी रहनुमाई की, या उनके लिए रास्ता कितना हमवार किया है आपने एज ए फ़र्द? हमारे यहाँ हम पे भी कुछ जिम्मेदारी लागू होती है, कुछ स्टेट पे होती है, कुछ फ़र्दों पे होती है, लोगों पे। देखें, हम लोग तो यही है कि जितना हो सकता है, जब एग्ज़िबिशन्स होती हैं उसमें स्टॉल्स जो लगते हैं, जो लेडीज़ नहीं पे कर सकते, कोशिश हम करते हैं कि उनको कम रेंज में या फ्री में उनको स्टॉल दिलाएं, उनके काम को आगे लेके आएं। और ऐसी ख़वातीन हमारी टीम में काम कर रही हैं जो जब एग्ज़िबिशन्स के लिए जाती हैं तो उन ख़वातीन से लेके जाती हैं माल जो खुद नहीं जा सकती, तो इस तरह उनकी हेल्प हो जाती है। फिर हम जो काम करवाते हैं उन लोगों से करवाते हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तो इस तरह का कोई अपना कोई इदारा बना हुआ है जिनसे कोई लिंक होता है कि यहाँ से चीज़ें ली, आगे सेल की? वो तो देखिए बहुत सारे इदारे भी हैं और बहुत सारे लिंक्स भी होते हैं। कुछ काम यहाँ पे होते हैं, कुछ पंजाब से होते हैं, वो तो डिफरेंट है। अगर कोई औरत आपसे रब्ता करना चाहे, कोई वो काम कर रही है, तो गाइडेंस के हवाले से तो आप उनको कैसे गाइड कर सकती हैं? किस तरह से? कोई आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, किसी ने पेज, किसी ने कोई यूट्यूब चैनल, तो आपका कोई ऐसा जरिया है आप तक कैसे पहुँच पाए? मैंने कोई पेज, कोई वेबसाइट कुछ भी नहीं बनाया हुआ, इसलिए कि इन फ्यूचर इस तरह का काम करने का इरादा है कि किसी की तरबियत मेरा की इरादा जाए? ये है कि अब मैं फेडरेशन हाउस से मुंसलिक हूँ, शुरू से हूँ, लेकिन अब क्योंकि मुझे वहाँ एक कमेटी मिली, एक जगह मिली,
अब मैं इस कोशिश में हूँ। मेरी जो पहली बात है वो यही है कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ हम औरतों को एजुकेशन के साथ, यानी कि आईटी वगैरह ये सारा, इसके साथ साथ हम बिज़नेस पे भी करें और उनको जो काम कर रही हैं ऑलरेडी उनके काम को आगे लेके आएँ। सही। और जो नहीं कर रही उनको हम सिखाएं। अच्छा, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, ये पर्सनल क्वेश्चन है, और उनको इस तरह के काम में कितनी दिलचस्पी है? मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और उन्हें मेरे काम से कोई दिलचस्पी नहीं। बेटी को भी नहीं? तो वो क्या कर रहे हैं, कोई जॉब वगैरह? नहीं, जॉब कर रहे हैं अपनी। अच्छा। एक बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में है। माशाल्लाह। और वैसे उसने इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन वो इस तरफ आ गया। सही। सिंधी में एक पुरानी कहावत थी किसी ज़माने में कि उत्तम खेती वधनड़ व्यापार नीच नौकरी, मतलब जो खेती बाड़ी है वो उत्तम होती है, आला होती है, और नौकरी को नीच मानते थे किसी दौर में कि अपना बिजनेस करना है। पता नहीं पश्तो में उसको है या नहीं। नहीं, हमारे भी इसमें रियलिटी कितनी है? हमारे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पे तवज्जो ज़्यादा, आर्मी हो गई और पुलिस हो गई, इन पे ज़्यादा। लेकिन वो जो बढ़ने वाली चीज़ है वो तो मेरे ख्याल बिजनेस ही है। वहाँ तो एक बंदा महदूद है और एक लिमिट में काम करता है। हमारे लोगों में ज़रा इसका रेशो कम है बिजनेस में। अब कुछ कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। तो क्या हमारे लोगों से मुराद के पीछे आपका ताल्लुक कौन से मेरा एरिया से? केपीके से। केपीके में कौन सा इलाका? हरीपुर। हरीपुर हज़ारा। अच्छा, सही। अच्छा, बड़ी सूफी किस्म की आपकी पर्सनालिटी लग रही। कोई शेर व शायरी, कोई कुछ पसंद? म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक भी पसंद है, शेर व शायरी भी पसंद है। कौन सा शायर पसंद है? म्यूजिक सुनते हैं आप इधर? फैज़ अहमद फैज़ हैं और अहमद फराज हैं, फरद अब्बास शाह हैं और बू अली कलंदर हैं। माशाल्लाह से इसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, है ना? अंदर से फैज से देखो, लेके अहमद फराज तक। हाँ, मैं टटोल लेती हूँ इंसान को, देख लो फिर। हाँ बिल्कुल। दाद है मुझे। हाँ, बिल्कुल। अपने अल्लामा इकबाल, लामा इकबाल, मतलब शायर सब पसंद है, शायरी याद नहीं होती। याद नहीं होती। लो भाई। अच्छा, मुझे आपकी ये जो कंगन वंगन हैं, जो धागे हैं, इससे लग रहा है मतलब थोड़ा दम दरूद ना? नहीं, दम दरूद तो खैर ऐसा खास नहीं मैं करती। घर में जो छोटे सर में दर्द हो जाए या थोड़ा उसका बहुत वो कुछ। होता है, कुछ नज़र उतार ली, किसी के सर में दर्द हो गया तो दम कर लिया। और अभी कोरोना के हवाले से अल्लाह ताला ने मुझे इनायत किया, मेरे मुर्शिद की अपनी इनायत थी वो दम। और क्योंकि मेरे घर में भी सबको बुखार और ये वो हालत बहुत ख़राब हुई मेरी। ये तो मौसमी बुखार। और लेकिन मुझे फिर हुक्म हुआ और मैंने वो जो मुझे इनायत थी वो मैंने पानी पे दम करके अपनी सारी फैमिली को मैं देती रही और अल्लाह का शुक्र है। चलो भाई, घर का एड्रेस और फोन नंबर हमें भी चाहिए। और बड़ी अच्छी बातें। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें हमारे मुल्क की ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए? देखें, मेरा पैगाम हमेशा यही होता है कि अपनी लिमिट में रह के आप जितना आगे जा सकते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, नेक नीति से इसको करें। और जितनी सफाई से आप चलेंगे और अल्लाह ताला पे तवक्कल करके चलेंगे तो मंजिल आपको मिल जाएगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नाज़िम मैडम जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं यकीनन तव्हांखे पसंदि बि आयूं हूंदियूं, ऐं अहिड़ा जेके किरदार हूंदा आहिनि, इहे रोल मॉडल आहिनि। इन्हनि खे ॾिसी करे ॿियनि औरतुनि जे लाइ, ॿियनि न्याणियुनि जे लाइ रस्ता हमवार थींदा आहिनि। ऐं इन्हनि खे घुराइण जो मक़सदु बि इहो हूंदो आहे त हिकिड़ो हरीपुर हज़ारा सां, पठान फैमिली सां तालुक़ु रखंदड़ उन्हनि हिकिड़ी हिमत कई, अॻिते आयूं। अॼु कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ बिज़नेस कम्यूनिटीज़ जेके तंज़ीमूं उन्हनि जो मेंबर आहिनि, सो अवां मज़ा में जंहिंमें अहिड़ी तड़प आहे ऐं कुझु करणु चाहिनि थियूं, ऐं जेकर उन्हनि जी फैमिली बि उन्हनि जो साथ ॾिए त हू बि पंहिंजी पंहिंजी फील्ड में पंहिंजो नालो मञाए सघनि थियूं। सो हिते वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ बि प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ जेके सेगमेंट आहिनि उनखे शामिलु करण जो सिलसिलो जारी रहंदो। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनीनि खे भली कार चवंदासीं। हाणे जंहिं सेगमेंट जो टाइम थियो आहे हुन जो नालो आहे सोशल मीडिया जे जहान में जाती।
हिकु महीने खां पोइ ॾिसूं था असांजी जेकी टीम आहिनि उन कहिड़ी तस्वीरनि जी चूंड कई आहे। नसीर ॿुधायो ज़रा। हाँ, त मूं वटि जेका पहिरीं तस्वीर आहे सभिनी जे इल्म में हूंदो त रमज़ान जा आख़िरी ॾींहं हुआ ऐं अञा ईद कोन थी हुई त इसराइली जेका बर्बरियत आहे हिकु भेरो ॿीहर फ़लस्तीन में शुरू थी वई, स्पेशली गज़ा पट्टी वारो जेको इलाइक़ो आहे ऐं उते मुसलसल 11 ॾींहंनि ताईं इसराइली फ़ौज तरफ़ां बमबारी कई वई। केतिरियूं इमारतूं जेके मिटी जे ढेर में तब्दील थी वियूं। 65 मासूम ॿारनि समेत तक़रीबन 232 जे लॻभॻि माण्हू जेके आहिनि शहीद थी विया ऐं केतिरा ई जेके आहिनि ज़ख़्मी थिया आहिनि 900 जे लॻभॻि। त हीअ हिकिड़ी तस्वीर आहे, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़ियूं तस्वीरूं असांजे साम्हूं ईंदियूं आहिनि त एतिरी जेका बर्बरियत आहे इसराइली फ़ौज जी, एतिरो ज़ुल्म आहे, पर उहो ज़ुल्म जेको आहे उन जा टैंक हथियार फ़लस्तीनी जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जा हौसला पस्त न करे सघिया आहिनि। हीअ मासूम ॿार नज़र ईंदा हूंदा त उहो कीअं सीनो सपर करे बीठा आहिनि टैंकनि जे साम्हूं। हीअ आहे मुख़्तलिफ़ ॿियूं वीडियोज़ हलनि पियूं, तस्वीरूं हलनि पियूं। अॻे बि त नंढिड़ो ॿारु जेको आहे सो टैंक खे पथर हणंदे नज़र आयो। सो उन्हनि जा जज़्बा ॾिसो, उन्हनि जा घर तबाह थी विया, उन्हनि जा माण्हू जेके आहिनि इहे सवनि जी तादाद में मारिजी था वञनि, पर हीअ अॼु बि अॾोल छाती सां बीठा आहिनि। इहो जोश वलवलो काश जेकॾहिं समूरनि माण्हुनि में हुजे, स्पेशली आलमी ज़मीर जंहिंखे असीं चऊं था, दुनिया जा जेके ॿिया मुल्क आहिनि उन्हनि खे थोरो बि जेकॾहिं हया शर्म हुजे त शायदि इसराइल खे इहा जुरत न थिए जो आए ॾींहुं हू ईअं फ़लस्तीनियुनि ते ज़ुल्म करे। आलमी ज़मीर जी ॻाल्हि त छॾियूं था, पर जेकॾहिं मुस्लमान मुल्क जेके आहिनि 57 जे लॻभॻि उन्हनि में थोरी जेकॾहिं गैरत हुजे त शायदि अहिड़े क़िस्म जा ॾींहं फ़लस्तीनियुनि खे न ॾिसणा पवनि। बहरहाल इन जज़्बे खे जस हुजे। जेके टैंकूं जेके आहिनि न उहो हिकिड़ो शकिया जो हिकिड़ो शेर आहिनि त थी तंद विढ़े तलवारनि सां। सो तंद जेका आहे उहा तलवारनि सां विढ़ंदी आहे जेकॾहिं उहा में हिमत आहे, हौसलो आहे। उनजो असांखे अमली मुज़ाहिरो फ़लस्तीन में हमेशह नज़र ईंदो आहे। बिल्कुलु नसीर, अमां सुठी ॻाल्हि कई, पर हिते हिकिड़ी तस्वीर मूं वटि बि आहे जेकी धरती टीवी जी टीवी स्क्रीन ते अमां सभिनीनि खे नज़र अची रही हूंदी। हीअ ख़ूबसूरत मंज़र सिंध जो ई आहे नाज़रीन। हीअ हाईवे आहे खैरपुर जो, जेकी ॿिन्हिनि पासे खजनि जा बाग़ आहिनि ऐं विच में जेको रस्तो थो वञे हाईवे जो रोड आहे उहा तव्हां सभिनी खे नज़र अची रहियो हूंदो। बिल्कुलु, हीअ मुख़्तलिफ़ जेका तस्वीर आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते शेयर थींदी रही ऐं ताज़ो जेको कौंसिल खानो आहे अमेरिका जो कराची में उन्हनि जे तरफ़ां बि तस्वीर रखी वई त हीअ खैरपुर जो जीअं तव्हां ॿुधायो त हाईवे आहे, ॿिन्ही पासे खजनि जा बाग़ आहिनि। ड्रोन जे ज़रिए हीअ तस्वीर कढी वई ऐं तमामु ख़ूबसूरत मंज़र नज़र अचनि पिया। ईअं ई वरी तव्हां जेकॾहिं मीरपुर ख़ासि वारे पासे वेंदा त अव्हांखे वरी अंबनि जा बाग़ ईअं नज़र ईंदा ॿिन्ही पासे खां रोड जे ऐं अव्हांखे रुॻो ईअं सावक ई सावक नज़र ईंदी। सो इन ते बि सर्वेज सिजावली साहिबु चयो न त जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं महिराण जूं। सो ॿई कंधियूं महिराण जूं वाक़ई जन्नतुल फिरदौस आहिनि ऐं अञा जेकॾहिं असीं चाहियूं त उनखे घणो कुझु बहितर बणाए सघूं था। सो इते ई वरी हिकिड़ी ॿी मूं वटि जेका तस्वीर आहे काफ़ी इंट्रस्टिंग आहे ऐं दुनिया में ॾिसो त कहिड़ा कहिड़ा तजुर्बा थियनि पिया। सो वणनि ते माण्हुनि पंहिंजा घर ठाहे छॾिया आहिनि। पहिरें त वणनि ते पखियुनि जा आखेरा असांखे त नज़र ईंदा हुआ, पर हाणे माण्हू उते रहणु लॻा आहिनि ऐं उते एयर कंडीशन बि असांखे नज़र अचनि पियूं। नंढड़ा नंढड़ा घर उन्हनि 2-3 जेके वण आहिनि उनखे गॾाए करे ठाहिया आहिनि। यस, कहिड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारींदा हूंदा ही माण्हू आहिस्ते आहिस्ते हाणे दुनिया जेका आहे उहा नेचर जे वेझो पई थिए। असां घणो कुझु करे वियासीं तरक़ी जे नाले में, पर उन जेके असांखे नुक़सान ॾिना आहिनि उहे बि असांजे साम्हूं आहिनि। पर जेकॾहिं ईअं ई असीं नेचर जे वेझो थियूं, वणनि सां ॿूटनि सां प्यार कयूं त शायदि दुनिया जेका आहे असां लाइ उते ई जन्नत बणिजी सघे थी। जी त नाज़रीन, ही तस्वीर अमां ॾिठी। हाणे मूं वटि तस्वीर आहे, मुंहिंजी तस्वीर थोरी दिलचस्प क़िस्म जी आहे। तव्हांखे पुराणो दौर यादि अची वेंदो, सीडियुनि जो दौर ऐं ही तव्हांजे साम्हूं तस्वीर VCR जो दौर, सीडियुनि जो दौर। पहिरां जेकी माण्हू हुया नसीर, जीअं मुंहिंजे बाबा वारा हुया, उहो हिन सीडियुनि ते जेके मूवीज़ वग़ैरह ॾिसंदा हुया। तव्हां सीडी खां अॻु में बि कैसेट हूंदी हुई वॾी, ही जेका नज़र अचे पई न वॾियूं कैसेटूं, मूं उहे बि ॾिठियूं, मूं सीडियूं बि ॾिठियूं। उनखां पोइ हाणे मां त मोहन जे दौर जो माण्हू आहियां। मां चवंदो आहियां बार बार मुंहिंजे लाइ ख़ुशनसीबी आहे त मूंखे ईअं लॻंदो आहे त मुंहिंजी मिटी जेका आहे उहा मोहन जे दड़े जी मिटी जी खोटराई दौरान कंहिं कढी आहे। ऐं त एतिरो पुराणो आहियां। सो बहरहाल ही VCR वारो दौर असां पाण इंजॉय कयोसीं। सॼी राति जाॻंदा हुआसीं। 3-3 कलाकनि जी हिकिड़ी फिल्म हूंदी हुई ऐं सुबुह वरी ॿी कैसेट लॻायो। वरी ख़ासि तौर ते वरी पहिरियां त ईअं हूंदो त असां बि रेंट ते खणी ईंदासीं। वरी जॾहिं पंहिंजी VCR वरितीसीं त उनजो त मज़ो ई पंहिंजो। असां जेका खईं मूंखे यादि हुयो 150 रुपए में खईंसीं VCR। सिर्फ़ु TV असांजी पंहिंजी हूंदी कलर। 150 हिकु ॿ कैसेटूं, ज़ाहिर आहे 30 रुपया हिकिड़ी हुनजी कैसेट जी फिल्म जो
किरायो हूंदो सो हिते मां पुछंदा लास्ट टाइम तव्हां कहिड़ी फिल्म ॾिठी आहे VCR ते? VCR ते त उनखे विसरी वई आहे, उनखे टाइम काफ़ी थियो आहे। बाक़ी ईअं हाणे अॼुकल्ह त यूट्यूब जो दौरु आहे सो मोस्टली उन ते ॾिसूं पिया। मूंखे यादि आहे मां नंढी हुअसि, मां दिलबर जेकी मूवी आहे न उहो ॾिठी। अच्छा जी नासिर, हाणे वीडियोस जो टाइम थी वियो आहे ऐं तस्वीरूं अवां ॾिठियूं ऐं यकीनन अव्हांखे पसंदि आयूं हूंदियूं। वीडियोस पहिरीं अवां था डिस्कस कयो उन वीडियो ते? मूंखे करणु घुरिजे। यस बिल्कुलु बिल्कुलु मूंखे करणु घुरिजे। नाज़रीन हिकिड़ी वीडियो अव्हां जे साम्हूं आहे ऐं वीडियो हीअ आहे त टमाटरनि जा रेट घटि थियण जे करे ही माण्हू पंहिंजे टमाटरनि खे नदी में उछलाए थो, छो त मायूस थी वियो आहे, रेट घटि थी विया आहिनि त हाणे छा कजे? बिल्कुलु ईअं ई आहे, तमामु घणो ज़्यादती थिए पई। जेके असांजा हारी आहिनि उन्हनि सां हू सॼो साल 6 महीना 3 महीना महिनत करे को बि फसल पोखनि था, जॾहिं उहो तयारु थी अचे थो त उन्हनि जा रेट ई कोन्हनि, रेट इन कोन्हनि जो उहे शयूं जेके आहिनि ॿाहिरि खां असीं महांगे अघ ते घुरायूं था, इंडिया खां ॿियनि मुल्कनि खां। इवन ईरान जो टमाटर हिते हले पियो थो, बसर हले पियो थो, इंडिया जो हले पियो थो। उन सां थिए छा थो, जेको पंहिंजी असीं पोखी कयूं था उहो उन जा रेट कोन था मिलनि। माण्हू महिनत करे ज़मीननि में ॿिज विझे, भाण विझे, पाणी ॾिए, उन्हनि जो ख़्यालु करे ऐं उनखां पोइ आख़िर में उन्हनि खे रेट एतिरा न मिलनि जो हू जेको भाड़ो आहे न, हू इहो शिकायत इहा थिए थी त हू पंहिंजो फसल खणी जेको मंडी ते पुॼाइनि था, जेतिरो उन ते किरायो थो लॻे एतिरो रेट बि नथो मिले। त उनखां बहितर आहे त उन चयो त इनखे छो न असीं शाख में उछलाए छॾियूं। सो नज़र ईंदो त इन मां हिकिड़ी मायूसी आहे। असीं बार बार चवंदा त हीअ ज़रई मुल्क आहे, ज़रई मुल्क आहे, उनमें को शक बि कोन्हे। पर अव्हां ज़राअत सां लाॻापियल जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ कहिड़ियूं पॉलिसियूं ठाहियो पिया, उन्हनि खे केतिरो फ़ाइदो ॾियो पिया। ऐं इहो सॼो कमु जेको आहे वक़्त जो हुकुमराननि जो हूंदो आहे। कमनि जी सीज़न थींदी उन जा रेट कोन हूंदा, कणक जी सीज़न ईंदी हिकिड़ो त रेट जो मसइलो, ॿियो बारदानो कोन मिलंदो। ईअं ई मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कपह जी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे। नकली जेके ॿिज ऐं दवाऊं आहिनि उहो तमामु वॾो मसइलो आहे आबादगारनि जे लाइ। पर उनखां टपी करे जॾहिं हू पंहिंजो फसल तयारु करे बीहनि था, इहा सूरत हाल आहे, रेट कोन था मिलनि ऐं माण्हू पंहिंजा टमाटर जेके आहिनि ईअं या त भिलाए था छॾनि या शाखुनि जी नज़र करे था छॾनि। सो इन ताईं मायूस कंदड़ सूरत हाल आहे। ज़ाहिर आहे वक़्त जा हुकुमरान जेके आहिनि उन्हनि खे इन ते ज़रूरु सोचणु खपे। ॿी जेका वीडियो आहे उहा कराची जे हवाले सां आहे, अव्हांजी स्क्रीन ते नज़र ईंदी हूंदी। कराची में कुझु ॾींहं पहिरियां साइक्लोन जेको आहे, सामूंडी तूफ़ान, उनजी अॻकथी बि कई वई हुई ऐं उनखां पोइ जेके तेज़ हवाऊं घुलियूं। सो इहे असां जेको बिल्डिंगूं आहिनि उन्हनि जो स्ट्रक्चर ॾिसो त हीअ हिकिड़ी वरी बिल्डिंग आहे कराची में ई। हाणे उहा बैंक आहे, उनजो नालो असीं कोन था खणूं, मे बि वीडियो में नज़र ईंदो हुजे। उन जेका बिल्डिंग ठाही अथनि उनमें जेको मटीरियल यूज़ थियो आहे, जेको शीशो यूज़ थियो आहे, त उहो कीअं हेठि किरे थो। इन जे हेठां जेके माण्हू बीठल हूंदा त उहे केतिरा ज़ख़्मी थिया हूंदा, जेके गाॾियूं बीठल हूंदियूं उन्हनि खे केतिरो नुक़सानु पहुतो हूंदो। हिकिड़े पासे बुर्ज ख़लीफ़ा आहे या दुनिया जूं ॿियूं इमारतूं आहिनि, उते केॾा बि तूफ़ान अची वञनि असांखे कुझु बि कोन्हे। हिते हिकिड़ी हवा घुले थी, साइन बोर्ड किरनि था, सवनि जी तादाद में माण्हू अरबाब रहीम जे दौर में ईअं साइन बोर्डनि जे हेठां दॿिजी करे फोत थी विया। हिन साइक्लोन खां पहिरियां बि इहा वार्निंग जारी कई हुई, जेके साइन बोर्ड आहिनि, बिल बोर्ड, उनखे हटायो, लॻण ई न खपनि। हाणे घणे भाङे कराची मां सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम ते उहे ख़तमु थी विया आहिनि, पर बिल्डिंगनि जो जेको कंस्ट्रक्शन थिए थी उहा बि तव्हांजे साम्हूं आहे। त थोरी हवा घुलण ते धड़ाम अची कंदे त अञा जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता को वॾो तूफ़ान अचे त केतिरो नुक़सानु जेको आहे उहो थी सघे थो। बिल्कुलु नसीर जी त नाज़रीन वीडियोज़ अवां ॾिठियूं, तस्वीरूं बि अवां ॾिठियूं। हाणे वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ जेका ॿी महिमान शख़्सियत आहे उन सां अव्हांजी कराईंदासीं मुलाक़ात। ऐं उहे मीडिया में जीअं चवंदा आहिनि त यंग टैलेंट आहे ऐं रिपोर्टर आहिनि, फील्ड रिपोर्टर, RJ आहिनि, उन सां गॾु गॾु वॉइस ओवर आर्टिस्ट आहिनि। अञा हू अॻिते छा करणु चाहिनि थियूं ऐं मीडिया में नौजवाननि जे लाइ केतिरो स्कोप आहे, उन्हनि खे अचणु खपे न अचणु खपे, अचनि था त कहिड़ी तयारी सां अचनि या कहिड़ा उन्हनि खे मसइला दरपेश अचनि था, उन्हनि मामलनि ते असीं उन्हनि सां कंदासीं मुलाक़ात, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर द मॉर्निंग ऑफ धरतीअ में अव्हां सभिनी खे चऊं था भलीकार। ऐं हिन वक़्त जे महिमान शख़्सियत असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। मीडिया इंडस्ट्री सां ई उन्हनि जो तालुक़ु आहे, स्पेशली FM रेडियो जे हवाले सां।
ऐं नंढी ॼमार में माशाल्लाह उन्हनि ॾाढो सुठो नाव कमायो आहे, रिपोर्टिंग हुजे, आरजे हुजनि या वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुजनि, सो हुननि खोड़ सारा कम कया आहिनि। सो अचो त हुन सां कचहरी कयूं ऐं पुछूं त अञा वधीक छा कुझु करणु चाहिनि थियूं। नालो मूंखे ॿुधाईंदो हलां। दुआ अब्बास अॼु असांजो महिमान आहिनि, पाण FM जो रिपोर्टर बि आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम जेके आहिनि उहे बि कंदियूं रहनि थियूं। दुआ, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने थैंक के यू लिए। सो मच। अगर स्टार्ट में मैं आपसे पूछ लूँ, मेरे ख्याल में आपकी एज तो अभी पढ़ने वाली थी और आप मीडिया में आ गए, ये शौक कैसे हुआ? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मैट्रिक ख़त्म किया, नहीं बल्कि मैं आपको सहाफ़त शुरू जब की वो क्यों बताऊं, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। हाँ। जो कि आपने अभी तस्करा नहीं किया है। हाँ। वो मैंने भी आपको नहीं बताया, ये भी आपके लिए सरप्राइज़ है। मैंने सबसे पहले 12 साल की उम्र में एक्टिंग की है। ड्रामा सीरियल रंगबाज था, उसमें शब्बीर जान थे, नताशा अली थी, नौशीन शाह, यासरा रिजवी, सुंदस तारिक, ये सब थे टीम में, और मैं इन पे शब्बीर जान की बेटी का कैरेक्टर करी थी। ड्रामा सीरियल 35 एपिसोड्स थी इसमें। इस तो ड्रामे का नाम सुना है जी। तो फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ाई की तरफ आ गई। मैंने बायो साइंस लिया, बायो साइंस से मैट्रिक कर लिया, और मैट्रिक करने के बाद फिर जो आपको पता है कि कॉलेज के एडमिशन्स कुछ देर के बाद होते हैं, कुछ देर टाइम होता है। तो उस पीरियड में मैं घर पे नहीं बैठना चाहती थी। मैं चाहती थी कि क्योंकि बाहर की दुनिया में एक मैट्रिक के बाद आप कदम रखते हो, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो FM पे, क्योंकि मेरे पापा रिपोर्टर थे और वहाँ के हमारे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है अपना कराची FM 107 के, अजनबी रेडियो की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, और बेशक अपने आप में एक अकेडमी है रेडियो के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आना चाहती हो तो ठीक है, हम दुआ को इंटर्न करवाएंगे। और ऐसा मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। मैं गई वहाँ, मैं इंटर्न पे लगी वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ काम सीखे। करते करते जब आप एक फील्ड में कदम रखते हैं ना, तो बेशक शुरू में आपको वो चीज़ आती हो या नहीं आती हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो डेवलप होने लग जाता है आपका इंटरेस्ट, वो मेरे साथ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही मैं गई वहाँ पे, मैंने मुख्तलिफ काम देखा, फिर जब वो काम समझ में आने लगा मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, जितना भी था कि मतलब मीडिया जैसी फील्ड के बारे में बहुत सारी बेकार की बातें भी हुई होती हैं कि फील्ड अच्छी नहीं है, उससे मैंने मुख्तलिफ ही पाया। काफ़ी अच्छी फील्ड है। जिस तरह से देखें, वो भी अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मीडिया की बात करूँ तो खुशकिस्मती समझती हूँ अपनी कि मुझे ज़्यादातर अच्छे लोग मिले। जैसे मैंने बताया, अपने बॉस का, अजनबी का नाम बताया, तो अज्जू भाई क्योंकि एक बेहतरीन लीडर हैं, तो लीडरशिप भी उतनी अच्छी करते हैं, और उनकी वजह से उनकी जो पूरी टीम है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो खुशकिस्मती समझती हूँ कि इनके ज़रिए डिपेंड अपॉन यू। आप कैसे हैं, तो आपको कुदरत की तरफ से दोस्त भी ऐसे मिलते हैं, या मोस्टली ऐसे होता है कि ऑफिस में कुलीग भी ऐसे ही मिलते हैं। तो वो जो आपने ड्रामे से स्टार्ट की, तो तानिया से हम पहले ही बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले के बड़ी एक्टर आपके सामने बैठी हुई है। डब के मार जाना चाहिए। अच्छा, अगर पूछा जाए तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? वहाँ पर आए, फिर आगे चलते हैं। वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी, क्योंकि 12 साल की उम्र कुछ नहीं होती। पहले तो आप स्कूल 12 साल की उम्र, और मेरे वक्त में क्या थी, मोबाइल भी नहीं था इतना हमारे हाथ में। तो क्या होता है, हम लोगों ने ये सब चीज़ें, कैमरा वैमरा वैसे तो देखा हुआ था, लेकिन इस तरह जैसे प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ होती है वो वहाँ पे सीखा कि किस तरह एक डायरेक्टर टाइम को मैनेज कर रहा होता है, अपना उनका पूरा स्केड्यूल होता है कि ये सीन तब करना है, ऐसे करना है। जो पहले वक्त में हम समझते थे कि अदाकार या फनकार को समझा जाता था उसकी फनकारी के ये एक हॉबी है, महज हॉबी समझा जाता था पहले के ज़माने में इस तरह की चीज़ों को। लेकिन वहाँ पे मैंने जाके देखा कि वो हॉबी नहीं थी, वो उनका काम था। वो उसके ज़रिए जो रोज़ी कमा रहे हैं, उसमें उतनी मेहनत भी करते हैं, रिहर्सल्स होती हैं बाकायदा, और इतने डायलॉग डिलीवरी के हवाले से सीखा जाता है कि इस तरह से डायलॉग बेहतर रहेगा या इस तरह से। तो वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। फिर ऊपर से वहाँ क्योंकि आउटडोर शूट्स भी होती थी, तो वहाँ हम लोग, तो मतलब मज़ा आया, बहुत मज़ा किया। इसी लाइन पे आप क्यों नहीं चली? देखें, बुरी फील्ड नहीं है। एक मिनट नसीब, हमारी पहले भी ये बात हो रही थी कि आप आरजे हैं, आप ऑफ स्क्रीन काम कर रही है। मैं ये चाह रही थी कि आप ऑन द स्क्रीन काम करें। आप इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी क्यूट हैं,
देखें ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। मेरे ख्याल से आप आपकी पर्सनैलिटी भी लगती है एक्ट्रेस वाली भाई, खूबसूरत दिख रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है, टीवी एक अच्छा है, लेकिन कभी कभार इंसान को कुछ चीज़ डिफरेंट भी करनी चाहिए। टीवी अच्छा मीडियम है, अब सब टीवी पे आ जाएंगे तो रेडियो कौन देखेगा। और रेडियो के हवाले से मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे कि आप शो से पहले कह रही थी कि रेडियो की लिसनरशिप है, तो वो आपको अभी मेरे ख्याल से नहीं होगी, वो जब तक एक वही बात कि आप फील्ड में कदम नहीं रखते अंदाजा नहीं आपको अंदाजा नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में रेडियो में काम करते हैं तो फिर आपको पता चलता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आरजेस को पहचानते हैं, रिपोर्टर्स का लहजा पहचानते हैं, उनकी आवाज़ पहचानते हैं, बाकायदा जब भी रिक्वेस्ट के लिए फ़ोन करते हैं तो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, साथ में ऑफ़र भी करते हैं, हम इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आइए, हम आपको घुमाएंगे। और खैर मेरे तो अभी इतने कोई फैंस नहीं, लेकिन हमारे जो साथ किसी ने पहचाना आपको? एक बार हुआ था, ऐसे मैं गई थी तो उन्होंने आवाज़ से मुझे पहचाना था, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि लिसनरशिप भी है, और काम करते करते मजीद वक्त के साथ अंदाज़ा हो गया मुझे कि लिसनरशिप है, और आज भी रेडियो का क्रेज़ है। हम ये नहीं कह सकते, वो आज भी वो जो एक चीज़ थी ना कि रेडियो पे रिक्वेस्ट करके गाने लगवाना, अच्छा, कमी नहीं होती, आज भी फरमाइशें आती हैं गानों के हवाले से। अच्छा, अच्छी आवाज़ होना रेडियो के लिए कितनी ज़रूरी है? पहले ये समझा जाता था कि अच्छी आवाज़ होना रेडियो के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब क्योंकि देखें हम तरक्की कर रहे हैं, और अब हम ये नहीं कर सकते कि ये अच्छी शक्ल का है तो इसकी शक्ल टीवी के लिए बनी है, इसकी आवाज़ अच्छी है तो ये रेडियो पे चल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो खुदा ने बनाई है ना, कि मतलब हम ऐसे कैसे जज कर सकते हैं, शक्ल खुदा ने बनाई, आवाज़ खुदा ने। हाँ, हम देख सकते हैं कि वो उस आवाज़ का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, क्या वो मेहनत कर रहा है काम में। अगर वो आवाज़ अच्छी है या आवाज़ नॉर्मल भी है तो वो उस काम में, वॉइस ओवरिंग में वो मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि हमारा जो मुआशरा है वो थोड़ा तरक्की पजीर हो रहा है, और ये चेंजेस आ रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं। है ना। तानिया हंस रही थी, मैंने एक जुमला कहा, आप बात कंटिन्यू कर रही थी, मैंने कहा अगर शक्ल की बात होती शायद आज मैं स्क्रीन पर नहीं होता। इज इट ट्रू? अच्छा नहीं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट पता है आप आजकल वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, फील्ड है, वीओ जिसको बोलते हैं, और स्पेशली ये जो बाहर के ड्रामे हमारे पास बहुत सारे चल रहे हैं, उनके जो चल रही है, 1-2 ड्रामे थे जिसमें मुझे मौका मिला, और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तानिया, तो 1-2 ऐड मैंने की, मुझे भी लगवा दो, कसम लगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी दुआ, तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है तुम फ्यूचर पे क्यों चली गई? तो मैं पहले ये अब समझूं कि ये जो एफएम की तरफ आपका आना हुआ, तो उसमें आपके वालिद साहब का भी किरदार हम कह सकते हैं कि था, और फैमिली की सपोर्ट जो है वो कितना मैटर करती है एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए? आपको मैं एक बात बताऊं, अगर किसी से पूछा जाता है कि सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट मैटर्स करती है, तो मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट ही होती है जो आपको बनाती है और बिगाड़ती है। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप किसी भी फील्ड में, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आज मैं आवाज़ बुलंद करके कोई भी बात कर रही हूँ तो मुझे एक तरह से ढारस है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, ख़ास तौर पे क्योंकि एक बेटी जो है अपने बाप से ज़्यादा करीब होती है, तो मैं भी पापा की ज़्यादा जो है पापा के करीब हूँ। तो मुझे ये है कि हाँ, पापा की सपोर्ट है। और ये आप लोगों ने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि इंसान का करियर जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली, बहुत से ऐसे लोग हैं उनमें टैलेंट है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली जो है उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो टैलेंट कहीं ना कहीं वो रह जाता है। हम वो कोशिश करते हैं, होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3-4 जो फील्ड हैं तानिया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, आरजे हो गया, या फिर फील्ड रिपोर्टिंग हो गई, तो आपकी पसंदीदा फील्ड इनमें से कौन सी? मुझे एक बात बताऊं, ये आपने काफ़ी घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा ताकि मैं थोड़ा वो, लेकिन मुझे ना सभी पसंद है। जो काम मैंने सीखा है, मुझे ऐसा लगता है इंसान को चैलेंजिंग कौन सा है? चलो पसंद तो सब है, चैलेंजिंग रिपोर्टिंग, फील्ड रिपोर्टिंग, क्योंकि उसमें देखें आपको ना सिर्फ अपना आप देखना होता है, बल्कि जो आप जिसे लाइन अप कर रहे हो वो क्या बात करेंगे, उनसे कितनी बात करनी है, वो सब बातों का आपको ख्याल रखना होता है। क्या बात करनी है, किस तरह से इस बात को लेके चलना है, उन सब में वो करना होता है कि ध्यान रखना होता है। फिर ऊपर से इतने सारे रिपोर्टर्स, क्योंकि अब चैनल्स भी ज़्यादा हैं, और अब क्योंकि आपने देखा होगा न्यू कमर्स भी बहुत आ रहे हैं। पहले ऐसे आते थे कि जैसे मीडिया की फील्ड उनके फादर या उनके घर वालों में से है, वो फिर ले रहे हैं, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है मीडिया से, लेकिन अब न्यू कमर्स आ रहे हैं। अच्छी बात भी है एक तरीके से, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब एक्सक्लूसिव चीज़ चाहिए होती है हर चैनल को। अगर आप बहुत जो है बाद में जा रहे हैं
तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन बात सारी होती है कि इंसान अपने काम पे मेहनत करता है, खूब से खूब तर बनाता है, क्योंकि काम करना तो सभी सीख लेते हैं, बस उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश जारी रहती है। फेवरेट फील्ड रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस जी तानिया? यही मैं पूछना चाह रही थी कि फ्यूचर में क्या प्लान है? मेरा ये इसी चीज़ को ज्वाइन रखना है आगे? कंटिन्यू। बेशक इसी चीज़ को मीडिया से ही जो है बहुत कुछ सीखा है मैंने, पूरी फील्ड से मुख्तलिफ जो है, ऐसा नहीं है, हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड क्या बुरी है, इसमें क्या बुराई है, अगर मैं आगे भी कंटिन्यू रखती हूँ। इतनी बेहतरीन फील्ड है, इतनी जो है आपको इज़्ज़त मिलती है, अब जैसे आप दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी इज़्ज़त मिलती, तो मुझे लगता है मैं आगे हाँ इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका है ना, तो आगे मैं इसकी पूरी फॉर्मल स्टडीज़ पूरी करके इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, मोस्टली मैंने जब आपको देखा तो आर्ट्स काउंसिल पे ज़्यादा एक्टिव देखा, तो उन दिनों में हमारा फेस्टिवल भी चल रहा था, लोग आ रहे थे, उनसे आप कमेंट्स ले रही थी, तो आर्ट्स काउंसिल पे वैसे भी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो बहुत सारे लोगों से FM के थ्रू आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी। इंटरव्यूज़ किन किन लोगों के आप कर चुकी हैं अब तक? अच्छा, अब तस्वीरें मैं तो बड़ी पड़ी हैं फेसबुक पे, आपके पेज पे। जी जी आपने तो क्या करी। क्योंकि वो इंटरव्यू जिसका करना होता है उसका प्रोफाइल वॉल ये सब कुछ देखते हैं, तो बड़ी मदद मिलती है कि किन किन से इंटरव्यू कर चुकी हैं, मुलाकात हो चुकी है। तो खैर जैसे कि आपने फेसबुक देख ही लिया है कि काफ़ी लोग हैं, लेकिन ना मैं कुछ लोगों के ही नाम बता सकती हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों के नाम अभी याद ना आए। मैंने बहुत सी शख्सियात के किए हैं, जैसे कि शेरोज सब्जवारी हैं, उनका शनीरा अकरम है, उनका इंटरव्यू किया है, कुछ सैनिटर्स भी हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है, और आर्ट्स काउंसिल का जैसे आपने जिक्र किया, तो आर्ट्स काउंसिल में क्योंकि कराची की एक्टिविटीज़ हमारा चैनल ज़्यादा देखता है, तो आर्ट्स काउंसिल में ही ज़्यादातर कराची के हवाले से एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। तो आर्ट्स काउंसिल में कोई भी इवेंट होता है तो आपको पता है अदाकार भी कितने सारे आते हैं, तो तकरीबन काफ़ी लोगों से किया है, और इतने सारे लोगों से वो कमेंट लेते हैं ना कि अभी मुझे याद तक नहीं आ रहा। तानिया का कब कर रही हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब तानिया हमें अपॉइंटमेंट दे दे तो बात है। तानिया कब अपॉइंटमेंट दे रही हैं भाई? बस नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक। अच्छा नहीं, मैं इससे एक्ट्रेस को कभी बहुत किसी सुना बड़े है। एक्टर जिस वो आपका फेवरेट रहा हो, उसके कमेंट्स लेना हो या उसका इंटरव्यू, कभी हेजिटेट फील किया कि कभी घबराहट हुई हो? अच्छा, जैसे है ना हसीना मुइन आपा थी ना, मैंने उनका ड्रामा देखा था, मैंने उनके एक ड्रामा नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रामा देखे हुए थे ड्रामास। तो अनकही, मैं थोड़ी ओल्ड सोल हूँ, तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि आजकल की ज़्यादातर देखूँ, करंट देखती हूँ, लेकिन साथ में अनकही ड्रामा मैंने देखा हुआ था, मैंने उनकी तन्हाइयाँ ड्रामा देखा हुआ था। तो एक तरह से ना उनसे मैं शुरू में मिली नहीं थी, मैंने जब उनके ड्रामा देखे थे, लेकिन जब अब आर्ट्स काउंसिल के इवेंट्स ज़्यादा हुए और मैं मिली, मुझे पता चला हसीना आपा है, तो एक अपने आप में बहुत खुशी हुई। और ऊपर से हसीना आपा का इतना प्यारा अंदाज था कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया, उन्होंने बेटा करके कंधे पे हाथ रखा, तो मतलब मैं कहती हूँ कि वो मेरे लिए एजाज़ था। और भी ऐसी बहुत सी मशहूर शख्सियात हैं जिनका किया है, लेकिन हसीना आपा का तो कैसा महसूस होता है? अपने आप में एक फख्र महसूस होता है? मुझे, हाँ मैं तो नॉर्मल हूँ। नहीं मतलब दिल में एक होता है कि चलो हाँ खुशी तो होती है, लेकिन अभी देखें अगर मैं अभी से वो फ़ख्र महसूस कर लूँगी ना तो आगे करने की वो सकत नहीं रहेगी। वो अपने आप में फिर वो एक कहते हैं ना, एक छोटे से कमरे में अपने आप को कर लेना कि एक कमरा मेरा है, वो चीज़ नहीं है कि बाहर जाके उस दुनिया में निकलना और उसे एक्सप्लोर करना। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं मज़ीद कुछ काम करूँ, तो इसलिए अभी मैं इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती कि मैंने कितनों का इंटरव्यू कर लिया। ये अभी से प्राउड हाँ, फील करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक सीखें जरा मुझसे अंदाज सीखे लेने का ब्रेक ना से हान टाइम तो नंढे शॉर्ट ब्रेक जो वापस मोटी ईंदासीं असां सां गॾु रहिजो। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं दुआ अब्बास असां सां गॾु आहे। नौजवान रिपोर्टर बि आहिनि, RJ बि आहिनि। इंट्रो में अव्हांखे ॿुधायोसीं, हुन जूं ॻाल्हियूं मां ॿुधो पिया, हौसला हुननि जा बुलंद आहिनि, असांजी दुआऊं उन्हनि सां गॾु आहिनि। अञा वहाँ तरक्की माणियूं तरक्की इतना तो सिंधी समझ ही लेती है। बस कर दो नसीर साहब, मैं आ जाऊँ अब सवालों पे। बिस्मिल्लाह, बस कर दें आप। हाँ, जब दो लड़कियां बोलूँगा ख़वातीन मिलें तो मेरा तो रोल वैसे भी नहीं बनता। अच्छा, मैं तो अक्सर फैसिलिटेटर होता एक्ट्रेस हूँ। को मैंने सुना है नसीर, मैंने सुना है कि वो माया भी हो गई, कहती है मैं RJ बनना चाहती हूँ, RJ बनना चाहती हूँ। मतलब क्या है ये अलग से कुछ RJ कि हर एक्ट्रेस ये चाहती है? मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखे हैं।
तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए टीवी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन रेडियो के बारे में एक मैंने आपको बताया था कि एक बात मशहूर है कि रेडियो दिमाग का थिएटर है। तो बहुत से ये इंटरेस्ट की बात होती है बहुत से, लेकिन मैंने भी, जैसे आपने इंटरव्यूज़ पढ़े, मैंने भी देखा है बहुत से एक्टर्स ये मानते हैं, फनकार ये कहते हैं कि हम जो है आरजे बनना चाहते थे या रेडियो में पहले काम करना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह ये है कि अगर हम पहले की बात करें तो जो ड्रामा इंडस्ट्री के हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं वो ऐसी टीवी पे नहीं आए एकदम से, उन्होंने पहले रेडियो किया और रेडियो करने से उनका ये हुआ कि डायलॉग किस तरह से डिलीवर करना चाहिए, वो रेडियो अंदाज़ अपना ना रेडियो ही सिखा सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाज़ के मामले में जो आपको रेडियो सिखा सकता है। तो उन्होंने रेडियो पे काम किया, ग्रूमिंग हुई, उनकी स्किल्स जो है वो पॉलिश हुई। उसके बाद जब वो टीवी पे आए तो आपको पता है कि रेडियो वाला जब टीवी पे आता है तो फिर दबंग हो जाता है अपने आप दबंग हो जाता है फिर। मुस्तफ़ा कुरैशी, आपा मेहताब अकबर राशिदी, रसूल बख्शपली, जो बड़े नाम है रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ने इतने बड़े नाम दिए हैं। एसएलएफ में हमने एक सेशन ही रखा था कि ये रेडियो पाकिस्तान है। एसएलएफ में ये भी तो आई थी। हाँ, तो जितने बड़े बड़े किरदार थे हमने कोशिश की उनको बुलाएं, फिर जाके जो टीवी के, फिल्म के, सिनेमा के बड़े नाम हुए तो स्टार्टिंग उन्होंने भी रेडियो से की थी। और रेडियो एक बेसिक सिक्खिया सिंधी में बोलते हैं कि सिखाने का एक घर है। तो हमारी बदनसीबी है कि हम रेडियो में नहीं रहे, इसलिए कुछ एक्सेंट का इशू मेरा भी होता है। भले मैं सिंधी कोशिश करता हूँ अच्छी बोलूं, लेकिन जो रेडियो का बंदा होता है मुझे भी बताते हैं कि औरतन नचो औरतन चो, इतना मतलब ज़ेर ज़बर का। तो रेडियो पे ये बड़ी तरबियत होती है। उर्दू में कभी आपकी मतलब कोई के हवाले जुमला से कोई आपका इशू सही हुआ? नहीं हो? होता है, क्यों नहीं होता है। देखिए इंसान है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता भी रहता है और बहुत सी गलतियाँ भी करता है। तो हम लोग कहते हैं ना इलावा, इसके अलावा, तो इलावा नहीं होता, इसके अलावा होता है उर्दू में। अलावा होता बहुत हम लोग कॉमनली कहते हैं इलावा। फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग कहते हैं गलत आम रूटीन में। हम लोग कहते हैं ना कितना प्यारा है, हम लोग जल्दी में कितना कहते हैं, है ना। तो वो होता है कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। फिर कराची नहीं है, कराची है, ये कर रही थी, हाँ ये कर रही थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी। और जब उर्दू और लुगत, लहजे का उतार चढ़ाव की बात आती है तो ये ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से कभी कम नहीं होता, वसी तर ये टॉपिक में से एक है ये टॉपिक। अच्छा, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है दुआ, कभी सिंगिंग का शौक हुआ? सिंगिंग का शौक नहीं, वो समझ गए कि फंसाने जा रही है मुझे। आवाज़ का ये होता है कि जब आप शो करते हैं तो उसी से ही आपकी आवाज़ आ रही होती है, आप शो करके ना आप उसी में ही मेरा शौक पूरा हो गया। सिंगिंग का कभी था नहीं मेरा ना, हमेशा से इस तरफ। तानिया बड़ी अच्छी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, तानिया बड़ी अच्छी सिंगर है, क्यों ना इनसे कुछ सुन लें यार सच। ये आपको फंसाने जा रही थी ना। अच्छा, कभी शेर व शायरी की तरफ आया जाए तो? शेर व शायरी का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि मैं जो है शायरों के हवाले से कुछ नॉलेज नहीं रखती, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में मेरे इवेंट ज़्यादा होते हैं और वहाँ जाते हुए कुछ ये सब बातें बिल्कुल ही इनसे अनजानों के नहीं जाया जाता। तो बस उनके हवाले से थोड़ा सा ये पता होता है कि क्या कौन सा शायर है, किन से किस लिहाज से बात की जाती है, मतलब कौन किस शायरी में है। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें इंटरव्यूज़ करने में। और एक रिपोर्टर के तौर पे आपको ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए, या आप काम करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से आती रहती है। मेरे ख्याल से नसीर भी यही कह रहे हैं। समझ सकता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा ड्रेसिंग की तरफ आया जाए तो किस किस्म के कलर्स आपको पसंद है? मतलब लाइट कलर पसंद है या डार्क कलर पसंद है? पसंद के मामले में मुझे पर्पल कलर पसंद है, लेकिन जब पहनने पे बात आती है तो मौसम देखा जाता है कि जिस तरह का मौसम उस तरह के कपड़े और उस तरह की ड्रेसिंग। जैसे अगर गर्मियां हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी ठंडे रंग पहने जाएं, ऐसे वो आंखों में चुभने वाले ज़्यादा शोक रंग नहीं, मतलब वो कलर ब्राइट भी हों लेकिन प्यारे हों। जैसे मतलब जैसे अभी आपने पहना है, जैसे कि अभी आपने पहना है, इस तरह ना। ये बस एक नाकाम कोशिश थी, कुछ कामयाब हो गई गर्मी को कम करने की, क्योंकि आजकल कराची का मौसम गर्म है। अच्छा, ये कलर बड़े आंखों को अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे से। तो और अगर सर्दियों की बात की जाए तो उसमें थोड़े मुख्तलिफ तरह की। अच्छा नसीर, दो खूबसूरत अगर लड़कियां बैठी हो आपके सामने तो क्या डेडिकेट करेंगे आप उनको? देखा जाए ना। अरे अल्लाह क्या कह सकता हूँ, मैं तो खामोशी हूँ भाई, मैं सुन रहा हूँ। शेरो शायरी कुछ हो जाए, है ना, हो जाए ना दुआ, कुछ हमारे नाम भी हो जाए, नाज़रीन के नाम पे तो आप करते। हाँ, भली सिंधी में। हाँ, तो हम पहले बता देते, मैं तैयारी कर, पेपर आउट भी तो करवाते हैं ना कभी, इन्होंने अचानक से इम्तिहान में डाल दिया छोटी मोटी। हाँ,
चलो अब बात करें, मैं सोचता हूँ। चलो सोचते हैं तब तक। और बताएं, और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? और ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, बस इसी तरह से, क्योंकि आजकल पैंडेमिक है तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि घर में ही रहा जाए और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सब का जो है ख्याल रखा जाए। और एसओपीज़ पे अमल? एसओपीज़ पे अमल भी किया जा रहा है। कुछ नज़र आ रहा है एसओपीज़ पे लोग अमल कर रहे हैं या नहीं? मुझे लगा है अवेयरनेस तो आ रही है वक्त के साथ साथ, जिस तरह से जैसे मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो या टीवी चैनल्स हों, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस तरह से प्रोमोज बनाए गए। अब देखें हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो बस मुझे लग रहा है अवेयरनेस भी आ रही है इस हवाले से। अच्छा, सोशल मीडिया के आने से जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए या यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बेहतर हुआ है या बिगाड़ का शिकार हुआ है? कुछ भी बिगाड़ का शिकार तो मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ के इस्तेमाल पे वो चीज़ डिपेंड होती है कि आप उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब के हवाले से जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं एक बात कहूँ कि जैसे मैंने कहा था अब न्यू कमर्स आ रहे हैं फील्ड में। अब जिस न्यू कमर को चांस नहीं मिलता, उसमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन उसे चांस नहीं मिला तो क्या करे? अब घर पे वो बैठ तो नहीं चैनल तो वो क्या कहते हैं, यूट्यूब के चैनल बना लेते हैं। अर्निंग तो वही हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी हो रही है। जो आप जॉब करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग आपकी यूट्यूब चैनल से हो रही है। तो आपने क्या सोचा? लेकिन देखें मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात अलग है। हाँ, कुछ रूल्स भी हैं। कभी सोचा यहाँ नहीं पे ना चैनल बनाने का? देखें एक मकसद मेरा, जो आप मुझसे जो पूछना चाह रही हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बना लेती, मैं क्या करूँ, लेकिन बात जब आती है, वही मैंने आपसे शुरू में तस्करा किया था कि अपना कराची FM 107 में जो हमारे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग अजनबी हैं, ऐसी शख्सियत है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे 4 सालों में, और मैं सीख रही हूँ। तो अच्छा। ये जो चीज़ होती है ना, आजकल पैसा भी इतना मायने नहीं रखता जितना आजकल लोग सिखाते नहीं हैं आपको, आजकल उतनी अच्छी तरह से आपको सिखाया नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसे वक्त में कोई ऐसा शख्स मिले जो आपको सिखा रहा हो, नसीर मुझे मिला है, नो डाउट कि मुझे द मॉर्निंग ऑफ तो धरती मुझे में ऐसा नसीर लगता है मिला आपको है। सीखना चाहिए। और नसीर में सीखती हूँ। मान रही हो? नसीर में शुक्रिया, सीखती हूँ। लोग मानते नहीं हैं। नहीं, मैं मानती हूँ भाई, नसीर नहीं आपने होता तो मुझे मैं इस सीनियर शो में कर नहीं दिया ये होती। बात कह के, मैं भी तो सीख अब रहा क्या हूँ करूं मैं भाई, सीख रहा हूँ। करनी पड़ती है Still। तारीफ। अच्छा, दुआ तो आर्ट्स काउंसिल पे एक्टिव हैं, ज़बरदस्त रिपोर्टिंग हो रही है, आरजे हैं, वॉइस ओवर, मतलब एक्सपीरियंस तो आपका अच्छा हो गया, तजर्बा मीडिया के। तो टीवी से ज़रूर कोई ऑफर तो आई होगी, किसी टीवी चैनल से ज़रूर आई होगी। टीवी चैनल से अभी तक तो इतनी कोई नहीं आई अभी, क्योंकि रेडियो का काम कर रहे हैं। देखें टीवी चैनल के लिए वो एक अलग फील्ड है, जैसे कि आप कह रहे हैं ना। नहीं, फील्ड रिपोर्टिंग, कभी न्यूज़ कास्टर, एंकर, वो तो होता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेडियो पे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जैसे आप तो ये वही बात कर रहे थे कि तानिया वाली के, फिर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं तो नहीं, मतलब रेडियो एक का होती है ना, अपने एक जगह आप में 3-4 एक साल चीज़ काम है। कर लिया तो फिर आगे जाहिर सी बात है, कोशिश होती है कि और से और। लेकिन इंसान देखता है, जब अपनी टीम देखता है, इंसान सराउंडिंग के लोग देखता है कि जब सब नहीं, कुछ वो सही जो है, सर तो अजनबी है ना, वो माइंड नहीं करेंगे अगर कोई ऑफर आई भी हुई होगी ना, तो आप छोड़ के नहीं जा रही हैं उनको। जैसे लग रहा है सर, जैसे वो हमेशा सही ही राय देते हैं, और हम पूरी टीम के मेंटोर है, वो कभी भी ऐसी राय नहीं, इनफैक्ट वो ही बताते हैं कि जो ऑफर से आएगी वो क्यों नहीं गाइड करेंगे हमें। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेडियो पे भी सीखना है। रेडियो सीखने सिखाने के मामले में रेडियो एक बहुत तंग फील्ड नहीं है। रेडियो में बहुत सी चीज़ें, इनफैक्ट टीवी से ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रेडियो पे रखा जाता है। आवाज़ के ज़रिए बताना, जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो मनाजिर अपने सुनने वालों करवाना, बिल्कुल उनके दिमाग में इमेज, एक तरह से इमेज क्रिएट करना कि अगर ट्रैफिक की कोई अपडेट है और वो सड़क पे जो भी माजरा आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, वो आपको सेम चीज़ अपने जो लिसनर्स हैं उनको वो चीज़ दिखानी है आवाज़ के थ्रू। चलो आप अब बताएं कि प्रोग्राम का नाम है द मॉर्निंग ऑफ धरती, तो आप सुन रहे हैं मॉर्निंग ऑफ धरती और हमारे साथ हैं नसीर और तानिया। तो रेडियो के हिसाब से एज ए आरजे कैसे कहेंगे? हमारी तो टैगलाइन ही दूसरी होती है। अच्छा, अपनी टैगलाइन बताएं, अपनी बताएं। सुन रहे हैं आपकी सहूलत के खातिर देख सुन रहे हैं द मॉर्निंग ऑफ धरती और हमारे साथ हैं। ठीक है, आप सुन रहे हैं द मॉर्निंग ऑफ धरती और साथ है नसीर गोपांग का। तानिया खान हमारे साथ मौजूद है और मैं हूँ दुआ अब्बास। जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो टीवी चैनल पे अब तक नहीं है कोई जाने, लेकिन आर्ट्स काउंसिल पे अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर जो टीम बनी हुई है स्पेशली मीडिया के हवाले से,
तो आपका अच्छी एक गैदरिंग भी हमें दिखाई दी, कुलीग भी आपके बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, और जो मीडिया को डील कर रही हैं शाह साहब ने जिनको रखा हुआ है आयरन लेडी, है ना, उनका तो टीवी चैनल से ताल्लुक है, तो बड़ी एक अच्छी टीम है। मैंने देखा आपकी तस्वीरें देखी, मकली वगैरह पे भी जाना हुआ तो टूर वगैरह भी आपके होते हैं, वो जो आपके कुलीग हैं टीम में, जी वहाँ टीम पे जो आपके दोस्त हैं उनसे बहुत कुछ बंदा सीखता है ना। वहाँ पे दरअसल हुआ ये था कि जितनी भी जो सहाफ़ी थी, जो फीमेल सहाफ़ी थी, उनको लेके गए थे वो लोग मकली और किंजर झील। वो इसलिए क्योंकि वो सहाफ़ी जो कल्चर देखती हैं, जिनकी बीट कल्चर है, वो फिर उनके साथ उन्होंने टूर रखा था और एक दिन का ये टूर था। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। तो अभी तो ये आर्ट्स काउंसिल का पहला था, अब देखें। अच्छा, जो एफएम करते हैं उन्हें अपने गले का ख्याल कितना ज़रूरी है रखना? ठंडा पी अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये लोग सोचते हैं ये बात नहीं, और अच्छा है ये बात गले की बात आई, मैं कह रही हूँ, मेरी तो साफ है ना आवाज़। अच्छा, आप कह रही हैं कि लोग कितने कॉन्शियस होते हैं। Yes. अब ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जो सीनियर्स हैं उनका भी देख लिया जाए तो कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जी हाँ, कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इमली की चटनी भी उसी तरह हम लोग खाते हैं, हम लोग अचार भी उसी तरह खाते हैं। कहीं मौका मिले गोलगप्पे खाने का, उसी तरह से फिर कभी गला नहीं बैठता जाता है गोलगप्पों को, जिस तरह से आप लोग खाते। तो कोई इतना आवाज इंसान है, कभी अभी देखें इंसान कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं भी खाए फिर भी उसका गला खराब हो सकता है। तो ज़िंदगी के साथ ही कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। ख्याल रखना चाहिए, एकदम से ऐसे भी नहीं रखना चाहिए कि मतलब हर चीज़ ही खा लें आप, गले का ख्याल नहीं। लेकिन जो आप कह रही है ना, रेडियो के लोग ज़्यादा पोजेसिव होते हैं अपनी आवाज़ के मामले में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, टाइम हमारे पास बहुत मुख्तसर सा है, जाते जाते कोई ख़त्म हो गया है, लेकिन जाते जैसे पहले मैं ये कहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे शो में आके, और तानिया आपको कैसी लगी? इतना एंजॉय किया हम सब ने। ये जो सेशन था कुछ देर का, इसमें ही बहुत सारा हमने बातें कर ली, और इनफैक्ट तानिया के साथ तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि जो शो ये शुरू होने से पहले भी जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, और इतना मज़ा आया। मैंने बहुत एंजॉय किया आप दोनों के साथ। थैंक यू। यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज या कोई मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहे, स्पेशली लड़कियां आना चाहें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो जो अफवाहें या बातें हैं वो तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन आप उनको कुछ मोटिवेट करने के हवाले से। मोटिवेट यही कि मेहनत करते रहिए, सीनियर्स से सीखते रहिए। वो सीखने सिखाने का जो एक आजकल के बच्चों में होता है कि हमने सीख लिया, वैसा नहीं है। सीखते रहिए, ज़िंदगी बड़ी है और सीखने सिखाने का पीरियड भी लंबा है काफ़ी, कभी ख़त्म नहीं होता। सीनियर से सीखते रहिए, और जो चीज़ मैं देख ली हूँ, ऐसी कोई बुराई नहीं देख रही। न्यू कमर्स आ रहे हैं और सहाफ़त की तरफ भी काफ़ी उनका जोश और जज्बा दिख रहा है, तो अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं इस वक्त उन्हें अप्रिशिएट करूँगी कि अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, आए और इसी तरह से जो गैर जानिबदाराना सहाफ़त है वो करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा दुआ आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, दुआ जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं नंढी एज में उन्हनि जा इरादा जेके आहिनि उहे मैटर था कनि, कहिड़ा सुठा आहिनि ऐं कहिड़ो पॉज़िटिव सोचनि पियूं। जेके जेके उन्हनि जा उस्ताद रहिया आहिनि, बॉस रहिया आहिनि, बार बार उन्हनि जो ज़िक्र करणु, न त अॼुकल्ह इहो किथे आहे। ऐं थोरो अॻिते वधी वियसि त मुंहिंजी इहा ॻाल्हि हूंदी त पोयनि खे असीं विसारे छॾींदा आहियूं। ईअं न करणु खपे। पंहिंजा जेके मोहसिन आहिनि उन्हनि खे सदाईं यादि रखणु खपे। उहे ई हूंदा आहिनि जेके अव्हां जे लाइ राह हमवार कंदा आहिनि, सो उन्हनि खे यादि रखणु खपे। ऐं उहा ई ॻाल्हि त हीअ जेका इंडस्ट्री आहे, दुनिया जी का बि जेका इंडस्ट्री आहे उहा बुरी नाहे हूंदी। बुरा माण्हुनि जा ख़्याल थी सघनि था, चंद माण्हू थी सघनि था, पर का बि सॼी इंडस्ट्री ईअं नाहे। सो नौजवाननि जे लाइ धरती टीवी जो प्लेटफॉर्म आहे, ॿिया खोड़ प्लेटफॉर्म जेके अचणु चाहिनि था, पाण मञाइणु चाहिनि था, सो ज़रूरु अचो। ऐं हीअ बि हिकिड़ो ज़िंदगीअ जो चैलेंज आहे, उनखे क़बूल कयो। सो अॼु जो प्रोग्राम यकीनन अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही त ईंदड़ हफ़्ते वरी अव्हां सां नवनि महिमाननि सां मुलाक़ात बि कराईंदासीं। असांजी बि अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं तव्हांजो खोड़ सारो ख्यालु रखिजो। अल्लाह ने के हाफ़िज़।